अच्छा सुनो, हम्म, आज बड़ी अजीब चीज हुई, ठीक है। ठीक है। सुबह जब मैं सोने लग रहा था मेरे को आया एक सपना। तो तू सुबह सो रहा था? ओके। नहीं, मैं कभी भी सोता हूँ, मैं दिन में सोता हूँ, मैं रात में सोता हूँ। अभी मैं जब तुम्हारा फोन आया ना कि आ जा पॉडकास्ट के लिए, तब मैं सो ही रहा था। मैं किसी भी टाइम सोता रहता हूँ। मैं सोने लग रहा था और बड़ा अजीब सपना आया मेरे को, ठीक है। मैं सोया पड़ा हूँ और समहाउ फॉर सम रीजन पापा का फोन मेरे पास पड़ा हुआ है सपने में। पापा मेरे पास आए, पापा ने बोला फोन दे। मैं नहीं ना, हाँ अपना फोन मांग रहे होंगे। मैं दे दिया, कह रहे अपना दे। मैं कहा उसी के ऊपर बैठे हुए हो। मेरे सर के पास मैं फोन रख के सोता हूँ और पापा उधर ही आके बैठा। मैं कहा उसी के ऊपर बैठे हुए हो। पापा ने बोला फोन खोल, मैंने फोन खोला। पापा फॉर सम वियर्ड रीजन, मेरे को अब तक समझ नहीं आ रहा ये वाली चीज क्यों हुई है। मेरे फोन में सर्च करने लग गए खुशी, कॉल्स में, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में खुशी। मेरा कुछ लेना देना नहीं इस नाम की बंदी से, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ खुशी क्यों कर रहे हैं, जिसका नाम सर्च करना चाहिए उसका क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, मैं ऐसे हो रहा हूँ। अब पापा ने उसके बाद बोला व्हाट्सएप खोल। अब मेरे को डर लग रहा है सपने में। मैं कहा व्हाट्सएप खुलवा रहे हैं, कॉल लॉग्स तक ठीक था, व्हाट्सएप पे उसके साथ चैट्स दिख जाएंगी। भाई थोड़ा डर के, पर मैंने खोल दिया। वहां भी खुशी सर्च किया, खुशी के साथ चैट्स मिली बट नॉर्मल थी, ठीक है। मैं जानता हूँ एक बंदी को, खुशी को, कॉलेज में है, सीनियर है, और शी इज माई सिस्टर टाइप, ठीक है। चैट देखी, पापा कह रहे हैं हाँ कुछ नहीं, और फोन बंद करके चले गए। और अब मैं सपने में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिर ये देखा क्यों, मतलब कुछ रीजन तो होना चाहिए इंसान का आगे देखने के लिए। मैं कहा देखा क्यों, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी नींद खुली। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या अजीब सपना है। अब मेरी लास्ट खुशी से बात हुई थी लाइक काफी पहले, ठीक है, काफी पहले। और आज ही मेरे को सपना आया, फॉर सम वियर्ड रीजन आउट ऑफ नोवेयर आज उसने मुझे रील्स भेज दी, अभी शाम को ही। वाई, क्यों, सर ये क्या एक बकचोद दिया। सर एक वो बियर बाइसेप्स की ना एक बहुत ज्यादा अच्छी एक रील चल रही है आजकल। मैं उसकी बताता अच्छी हूँ। रील्स चलती है, मुझे लगता था उसकी अच्छी मीम्स चलती है। या सर दैट्स द थिंग। रुक जाओ। ओके। तो उसने गुरु रंधावा के साथ वो कॉन्वर्जेशन में था, तो उसने बोलता कि सन की लाइट ये होती है और आपके थॉट्स की वो होती है। हाँ मैं समझ गया समझ भाई, गया वो ना? मेरे को इतनी चूतिया बात लगी ठीक है ना? कि वो लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है, ठीक है। मतलब वहां पे 8 मिनट लग जाता है सन तक पहुंचने में, फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट आप जब सोचते हो तो फिर इंस्टेंट वहां पे पहुंच जाता है। भाई तू उसके बारे में सोच रहा है, वो तेरे दिमाग में फॉर्म हो रहा है, ना कि तेरे थॉट वहां तक जा रहे हैं। अगर वहां पे जा रहे हैं तो फिर हम रोवर्स क्यों भेज रहे हैं? तू ही थोड़ा वहां पे अपने थॉट पहुंचा के बता ना कि क्या क्या चल रहा है उधर। ठीक है सर, आपके थॉट्स गए सर वहां तक। उसको आया शिट यार, इस चूते के फिर से थॉट्स आ गए, चलो रील सेंड कर देती हूँ। इसको भी लगेगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। भाई बहुत चूते यहाँ पे भाई। यार मेरे को लेजिट समझ नहीं, और पता है जब रील आई ना, मैं हैरान हो गया भाई, अपनी तो बात नहीं हुई भाई 1-1.5 महीने से। आज ही सपना, आज ही रील, मतलब रील आना में कोई बुरी बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। अगले दिन आती, पिछले दिन आती, आउट ऑफ नो वेयर उस बंदी का सपना है। मैं ऐसा होता है ना कि सोने से पहले सोच के सोते हैं तो फिर कई बार सपना आ जाता है। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं उसके बारे में, आई डोंट नो कब से। या दिस हैज हैपेंड। मैं पता है कि कुछ चीज सोच के सो रहा हूँ ना, कुछ अलग होता है। मतलब सपना उससे रिलेटेड ही आता है। तो घुमा फिरा के। मैंने एक चीज वो कर ली है कि एकदम ना ब्लैंक दिमाग से सोना चाहिए। बिकॉज भाई आजकल ना सोने का ना बहुत कम टाइम मिलता है। तो और जितना उसमें उसमें फकअप भी अगर नीचे। दिमाग खराब हो ना तो बहुत बुरा है। हाँ, रिगार्डलेस कि मैं 5-10 मिनट में उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाऊंगा, बट स्टिल वो 5-10 मिनट भी क्यों लोड देना है दिमाग को? आगे बढ़ो सही ना बात लाइफ में। तो मैं ब्लैंक दिमाग करके सोता हूँ। चिल्लो के सोने का गाइस, दिस इज फॉर यू, ठीक दिस है, इज दिमाग द ब्लैंक न्यू करके सो। मंत्रा गाइस। दिस इज द न्यू मंत्रा व्हिच इज यू शुड नॉट फॉलो सो इट। मंत्रा बट इट्स मंत्रा। अरे एवरीथिंग इज अ मंत्रा नाउअडेज यार। बट भाई भाई आपको इससे ना मुझे एक याद आया, एवरीथिंग इज अ मंत्रा नाउअडेज से, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बट मेरे को एक चीज याद आई। एक तो भाई आजकल ये इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर जगह अलग ही चल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग इस चीज से ट्रिगर होंगे बट मेरी बात को थोड़ी समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ भी महासी से महासी चीज बोलेंगे और आगे लगा देंगे श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण भी लाइक मैंने कब बोला, बोला। मैंने कब बोला? और बोला तो बोला, मेरे को तो याद नहीं मैंने बोला। मेरे को तो याद नहीं मैंने बोला। भाई एक मैंने इतनी अजीब रील देखी थी भाई, इतनी अजीब, मेरे को सीरियसली अब याद भी नहीं, मतलब काफी पहले की बात है। बहुत अजीब बात थी और उसके स्टार्टिंग में था श्री कृष्ण ने बोला। मैं कहा भगवान कसम, अगर भगवान ने ये चीज बोली आज से मैं भगवान पे मानना बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हूं भाई तगड़े वाला भक्त,
ठीक है, प्रभु के लिए सब कुछ, पीछे भी अगर तुम्हें दिख रहे हो प्रभु, ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब आज के टाइम पे भाई ये लोग ना इतना ज्यादा मतलब व्यूज लाइक्स के चक्कर में इतना सब कुछ कर देते हैं, बोल देते हैं। अब जो लोग थोड़े से मन बुद्धि के हैं, जिनको रियल में पता नहीं, जिन्होंने रियल में भगवत गीता नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है, मेरे को पता है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ी, उनको लगेगा शायद से भगवत गीता में सच में ऐसा हो, इतनी मोटी बुक है, इतने से पन्ने, इतनी मोटी बुक है, इतने से पन्ने में इतना तो लिखा ही होगा। भाई यार ये ना भगवान का नाम नीचे करते हैं भाई, और कुछ नहीं है। रिगार्डलेस द पॉइंट सर, आज हमने एक काफी अच्छे उस पे स्टार्ट कर लिया है। इंट्रो दो। अच्छा सॉरी गाइस, अब हमारी पॉडकास्ट शुरू होती है, अभी तक तो हम बकचोदी कर रहे थे। नहीं, इट वाज थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा थोड़े से इंसिडेंट्स लाइफ के। या तो हेलो एवरीवन, तुम लोगों का फिर से स्वागत हो चुका हमारी एक और नई पॉडकास्ट में, एंड दिस इज एनीकास्ट पॉडकास्ट नंबर 23। तो कैसा फील कर रहे हो? इसलिए क्योंकि इसने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले लिखा है, वरना इसको याद नहीं होता। नहीं, मेरे को याद रहता भाई। नहीं रहता भाई। तुम पिछली एक काम करो, तुम लोग ना पिछली पॉडकास्ट जाकर खोलो, पिछली 3, 4, 5 हर पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में यही डिस्कस होता है कि कैसे इस आदमी को याद नहीं है, पर मुझे याद है। बिकॉज यू एडिट इट माय फ्रेंड, दैट्स व्हाई। भाई वो मतलब नहीं है कि कैसे याद है उस चीज से मतलब है, उस चीज से याद मतलब तो मुझे बहुत कुछ है, अब मैं उसका रीजन बताने लगूंगा तो मत करो डिप्रेसिव नहीं चाहिए ये वाली पॉडकास्ट, ठीक है? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं याद तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताने लगूं वो कैसे कैसे याद है, तो सर आपको और मेरा करियर शुरू से पहले खत्म हो जाएगा। अभी अपने को चाहिए लंबा करियर, अभी है 23, हमें चाहिए 2023, ठीक है? पॉडकास्ट इतनी तो नहीं हो पाएगी भाई, नहीं हो पाएगी, मर जाएंगे अपन, बट गोल्स। एक सेकंड, हाँ भाई, समझे तूने कितना बता दिया? कितना भाई? विच इज 20 years आई थिंक। भाई 20 साल पॉडकास्ट आ रही है अपनी, ठीक है? तुम अपने बच्चों को भी दिखाना, बोलना हमने अपना पूरा टाइम है जब हर हफ्ते एक आ रही हो तब कांस्टेंट। 20 साल की कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी तो 1 साल कह ले। अबे नहीं यार, एक से तो ज्यादा हो जाएगी, एक तो ऑलमोस्ट हो भी गया भाई अपने को साल। It was not so consistent because of some reasons. बट हमने रेगुलर नहीं डाला ना। 23 वही तो हफ्ते कह से नहीं, एक सेकंड, हम मेरे ख्याल से 15 हफ्ते से तो रेगुलर है, मैं बताऊं, मिनिमम है इतना तो। हमने काफी टाइम पहले मतलब बाद वो डाली थी हमने, जब मैं घूमने के लिए गया था नैनीताल की तरफ, अभी जब हम गए थे जिम कॉर्बेट, सॉरी, जब हम जिम कॉर्बेट गए थे तब डली थी गोजो वाली, जिसके थंबनेल में सिर्फ गोजो था। उसके बाद से हम लोग कंसिस्टेंट है। बीच में एक पॉडकास्ट आगे पीछे हुई थी, वो भी सैटरडे की जगह पर संडे को डली थी, ये हुआ था बस। वो तो नॉर्मल है, वो तो हमारे इन सर्वर के चक्कर में दिक्कत हो गई थी। सर्वर के चक्कर में दिक्कत थी भाई, यूट्यूब की बकचोदियां चल रही थी, अपनी कोई गलती नहीं थी, ठीक है? ये तो बोलना ही नहीं था, मेरे को नहीं आया था दिमाग में, ये मेरे को बोलना ही नहीं था ये, सॉरी भाई, इसलिए तो सर्वर बोला था मैंने। सॉरी भाई, डांटो मत भाई, काट इसे, इसको काट। हाँ भाई ने डांट दिया, अब मैं इसको काट दूंगा, ठीक है? इसको नहीं काट दूंगा, क्लिप को काट दूंगा, गलत मत समझा करो, आई एम नॉट चेंसो मैन गाइस। ये तो गाइस, भाई लोग, तुम लोगों ने क्या वन पीस का नया चैप्टर पढ़ा? एंड भाई क्या चैप्टर आया है, क्या चैप्टर आया भाई लोग, मजा आ गया मेरे को तो। भाई मैं तो बताता हूँ क्या क्या हुआ। भाई ईयर की स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और ईयर की, और 1 साल मतलब पिछले साल। एक सेकंड, एक चीज, न्यूज ये निकल के आ रही थी कि 21 तारीख को आएगा, जल्दी आ गया। नहीं, एपिसोड का था, और ये भी था कि हाँ इससे एक दो दिन प्रायर आएगा। इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा लेट आता है, उसका जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ता है वो थोड़ा और लेट आता है। ऐसी चीजें बोला मत करो, नजर लग जाती है ब्रो। रिगार्डलेस भाई, ईयर की एंडिंग हुई थी कि सैटर्न को मुक्का पड़ने वाला है, ठीक है? चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कच्ची और ही। भाई चैप्टर का ना, मेरे को सबसे बेसिकली जब आप चैप्टर मांगा पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको कवर पेज दिखता है, एंड भाई क्या ब्यूटीफुल कवर पेज था इस बार कवर पेज है मुझसे ज्यादा, तेरे से तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा। इफ यू आर दिस माय फ्रेंड, द कवर पेज वाज दिस, and Boa Hancock is here. Brother, I'm not a gay, but I love you. At least you considered me this. Nahi sir, this is the low level. Okay, at least you didn't count me in minus. Yeah. नहीं, minus तो of course कोई भी नहीं होता. Thank you, brother. Minus बस कुछ लोग होते हैं. Thank you, brother. जो वो होते हैं ना, जो अभी आपने बोला. Yeah, brother. Plus.
प्रीमियम प्रीमियम ह्यूमंस या हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू तो कंटिन्यू मैं ये कह रहा था कि चैप्टर की स्टार्टिंग कवर पेज में भाई इतना प्यारा आया था। उसमें क्या है, एक चूहिया और चूहा है, एंड चूहा जो है प्रपोज कर रहा है चूहिया को, और सांजी वहां पे उनके लिए खाना लेकर आ रहा है। अब समझ में आया कि चूहा क्यों है, क्योंकि सांजी है तो फिर इसलिए चूहों का सीन है। एंड भाई सीरियसली इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि सांजी ने कुकिंग स्टार्ट ही तब की थी जब उसने चूहों को खिलाना स्टार्ट किया उसके था। उसका फर्स्ट कस्टमर्स वर चूहे। चूहे। एंड वानों में भी उसने जो लड़की को बचाया था, याद है? उसका भी वो चूहे चूहे जैसा ही नाम था कुछ। इट्स व्हाट समथिंग चू समथिंग इट वाज। या सीरियसली। अरे वो मेरे को पता है, पर जिस तरह से But- तुम बोल रहे हो उस चीज पे हंसी आ रही है ना। तो भाई क्या आप, तेरी सोच गंदी है, मेरी गलती है। भाई सोच Guys, ये गंदी है बहुत मेरी। सोच गंदी है। गाइस मेरी सोच गंदी हुई। मैं मासूम नहीं यस लगता। यस। नहीं, मासूम नहीं। सोच गंदी, यस, मासूम नहीं। भाई जलता है ये बंदा मुझसे, मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ। इसकी बात पे मत जाया करो, इसकी बात सुनोगे ना भाई तुम्हें चिड़न हो जाएगी मुझसे। इतना प्यारा बंदा हूँ मैं, इतना मासूम नहीं फेंक पाओगे भाई, तुम्हारे घर से आज तक नहीं आएगा। अगली बार जब तू दिखेगा ना, अच्छा अगली बार। उसको पता है मैं क्या करूंगा? ऐसे करूंगा, ऐसे रिकॉर्ड करते करते, ताकि एक रील भी तो बने ना। यार देखो, अगर दर्द ले रहा हूँ, दर्द सहन कर रहा हूँ, तो फिर एक रील तो बनती है। सही बात है, सही बात है। अगली बार पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में यही दिखा देंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ऑडियंस रिटेंशन वही ग्रैब। अरे ये तो एक दूसरे की पिटाई करते हैं। फिर शुरुआत ही ऐसे होगी उस किस्सों के साथ कि किस तरह से हम इस स्टेज तक पहुंचे जहां पे अब हम है। एक दूसरे को कूट रहे हैं। हाँ कंटिन्यू। चूहा चूहिया चूचू आगे। भाई और इट वाज, पता नहीं किसने बनवाया था वो, बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद भाई हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग, भाई मतलब मैंने चैप्टर खोला एंड मैंने कहा हाँ मुक्का पड़ेगा, मुक्का पड़ेगा। ओके, मुक्का पड़ा। ओ भाई क्या मुक्का था। भाई बंदा सुझा दिया उसने। भाई पता मजा क्या है, एनिमेशन में अगर इसको ना वो वाली फील दे दे, मांगा पेज में कन्वर्ट कर दे इसको फिर से बीच एनिमे में। भाई तू सेलेस्टियल मानेगा, ड्रैगन वाला। ये जो पंच था ना, इट गेव मी मोर सेटिस्फैक्शन जब लूफी ने चार्लोस को पंच किया था। उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है पढ़ के। सोच अगर जब ये एनिमेशन में अगर उस लेवल का ये दिखा दें, भाई मजे। एंड भाई उसने उसको मुक्का मारा, ठीक है, और भाई उसके बाद क्या एकदम इमोशनल मोमेंट। भाई बॉनी जो है छोटी हो गई, या ठीक है। क्या अपने चाइल्ड फॉर्म में वापसी चली गई वो। ओके। हाँ। एंड भाई कूमा ने उसे उठाया, और बॉनी वहां पे सब कुछ बोल रही है कि हाँ मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज देखी, आई सॉ ऑल दोस लेटर्स। और भाई दैट हग भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी भाई, कसम से गूज़बम्स आ गए थे। भाई अब मैंने इन टोटल 20-30 नॉड तो कर ही दिए होंगे। क्या अब हम वायरल हो सकते हैं? कैन बी। या फिर मेरे को कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं। कैरी मिनाटी की वीडियो यार, ये कौन से वाला नॉड है सर? ये वो लंबा वाला नॉड है। ठीक है। ओके तो सर, मतलब आज या मैंने फिर- बियर बाइसेप्स का नाम ले लिया, तो हम वही कर रहे हैं। या फिर हमें इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा डीप ले जाना पड़ेगा। आपने कभी मरने के बारे में सोचा है? मारने के ये ज्यादा डीप हो गया। इससे आप जेल के कोनों में जा सकते हैं और इस इम्पेल डाउन से आपको कोई नहीं छुड़ा पाएगा। वो छुड़ा देगा भाई। वो तो नहीं आएगा। वो बोलेगा चल छूती है। और उसके वो जो जिसको टोपी पहना रहा है वो भी आएगा, और फिर उसके बाद मैं तो पीछे ये नहीं भी आऊंगा। आएगा। मैं तो नहीं आऊंगा। तेरा तो पता ही है, तू सबसे पहले भागेगा वहां से। मैं बोलूंगा कौन है ये? लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, निकलो यहाँ से। आई डोंट नो। भागो ऐसे। भाई सुनो, इस वाली चीज पे मेरे को एक चीज याद आई। अभी कुछ दिनों पहले मैं मस्त ऐसा नींद में पड़ा हुआ था बेड पे। हाँ मैं आधे टाइम नींद में रहता। नशे नहीं करता हूँ बट नींद में रहता हूँ। मैं पड़ा हुआ लास्ट था। लाइन वाज गलत ही रही, उसको बीप करके आप पूरा सुन सकते हो, बाकी सब सच बोलेगा। ठीक है। तो मैं पड़ा हुआ था बेड पे, और इस बंदे का तुम्हें पता है क्या करके? फॉर सम रीजन मेरे पास कॉल आया। ठीक है, ये बंदा बाहर था और वहां पे एक अब बंदे के मैंने साथ इसको बोला क्यों नशे में है क्या? ओके कंटिन्यू। सॉरी गाइस ये बीप हो गया होगा, ये सुना नहीं सकता जो मैंने बोला। ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा
सॉरी गाइस, ये भी बीप हो जाएगा। ठीक है, अबे यार सुन लो अब शांति से, ठीक है। हाँ, ये बोलते बोलते मैंने फॉर सम रीजन अपने ये वायर निकाल दिया। एक सेकंड रुको, ये हर पॉडकास्ट में एक ना एक बार जरूर होता है। दिस इज एवरीथिंग इज टेम्पररी, दिस इज परमानेंट। वो भी तुम्हें एक दिन छोड़ जाएगी, ठीक है, भले कितना बोलेगी वो नहीं छोड़ेगी, पर ये बकचोदियां आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। लेट मी कंटिन्यू इट नाउ, ओके। हाँ, तो ये बंदा बाहर था और इसकी कुछ भसड़ हो गई, और भाई मैं नींद में पड़ा हूँ, और जब मैं नींद में हूँ भाई मेरे को ऐसा होता है कोई डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। इस बंदे का किस चीज़ के लिए फ़ोन है? हाँ, दैट वन। फॉर सम रीज़न इस बंदे की भसड़ हो गई वहाँ पे एक बंदे से, बाहर ये रोड पे था। दिल्ली में तुम लोगों को पता ही है कैसे भसड़ चलती रहती है रोड्स पे, ठीक है। अब भाई मैं ऐसे पड़ा हूँ, मैं हूँ नींद में, और ये बंदा बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ। पीछे से हल्की हल्की आवाज़ आई। पहले मेरे को पता क्या फील हुआ कि पीछे कोई लड़ रहा है, फिर ये बंदा भी चिल्लाया। मैं कहा भसड़ हो गई, मैं कहा हल्की फुल्की, फिर वो बंदा ज्यादा बोल रहा है। मैं कहा पकड़ साले को, मैं आ रहा हूँ। भाई मैं इतना तेजी में कपड़े पहन रहा हूँ और मैं बंदे को बोले जा रहा हूँ पकड़ पकड़ पकड़, उसको रोक के रख, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। बंदा भसड़ करके जाने दे रहा। भाई कैसे दिल्ली वाले हो तुम, फिर कहते हो कि भसड़ में मैं नहीं आता, मैं सच भागता बात हूँ। है, सच बात है। जल्दी आता ना। अबे तो हवा थोड़ी हूँ, कपड़े पहन के निकल रहा था ना। थॉट्स बनो सर, थॉट्स बनो। यार भाई सब वाले, अगर वो वाले थॉट बन गया ना भाई, मेरे आने तक तुम पिट पुट के कोने में पड़े रहोगे, सही बता रहा हूँ। नहीं नहीं सर, थॉट सर आपको वो बनना है सर। थॉट पहले आप इंसान से थॉट बनो, फिर वहां पे थॉट बन के आओ, फिर वहां से फिर से इंसान बनो। दैट वाज डीप। Oh shit! I just realized it. Oh my god, That was dark. that was dark. Darker पाया, and pitch black. मेरे दिमाग में एक लाइन आई, पर हम कैंसिल हो सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तुमने लास्ट चीज क्या बोलती, मैं भूल गया इन सब बकचोदियों में। ये सारा सीन हो गया, हार्टफेल्ट मोमेंट आ गया, रोली वो, और भाई उसके बाद फिर वेगा पंक वहां पे वो शॉक हो जाता है, और सैटर्न भी देख के उसको शॉक हो जाता है कि मैंने तो इसको मार दिया है, बिकॉज वेगा पंक ने उसके अंदर एक वो डाल रखा था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म। सेल्फ इससे डिस्ट्रक्शन, ओके। हाँ, तो उससे क्या होता कि ऑफ कोर्स कुआं मर जाता, बट उसने वेगा पंक नहीं डाला था वो, तो वेगा पंक ने उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं डाल के एक ऐसा स्विच डाल दिया जिससे कि कुमा शट डाउन हो जाए एज अ कंप्यूटर, मतलब उसका शट ब्रेन बंद डाउन हो मोड। जाए। या उस टाइम पे वो वहां पे था, क्या कहते हैं, ड्रैगन के सामने। तो जब सैटर्न ने वो किया ना, उसके बाद कुआं वहां से भाग गया, भागते भागते, और वो सीधा एगहेड आया, क्योंकि उसके साथ क्या मतलब, दैट्स माय थ्योरी कि हुआ क्या होगा कि जैसे ही सैटर्न ने वो स्विच किया, ठीक है, तो कुमा एज अ साइबॉग, मतलब एज अ स्लेव काम कर रहा था ना, तो उसकी वो शट डाउन हो गया, अब वो नॉर्मली फ्री हो गया है, तो अब वो जिनी को बॉनी को बचाने आ रहा है, सॉरी। काश। एंड भाई पता है अभी इसमें एक फ्लैशबैक दिखाया है जिसमें एक तरफ पहले ना जिनी बच्ची दिखाई गई और फिर बॉनी दिखाई गई। ओ भाई मतलब सेम। एक, भाई रोने का स्टाइल सेम, जैसे वो वाला नहीं था जो हमने थ्योरी बनाई थी कि जिसमें वो ग्रिम रीपर वाली, जिसमें कि लूफी ने वो पकड़ा हुआ था ग्रिम रीपर, और फिर वो एस के टाइम भी वैसे रोता है, ओके 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 ओके, हाँ 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 दैट हाँ भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सेम। बिल्कुल एकदम सेम। का लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा अभी। क्या क्या देखो भाई, बहुत सही थियरी है। हाँ बोलो, मतलब नॉट थियरी, इट हैपेंड, सो इट इज नॉट थियरी एनीमोर, बट बहुत अच्छी शॉट है, तुम जाके देखना पड़ेगा। मुक्का पड़ गया और वो जाके एकदम पड़ा हुआ है कोने में। पढ़ो हुआ सैटर्न और इसका कुमार बॉनी का रियूनियन है, फिर वेगा पंक अपने थॉट्स में है कि मैंने ये किया ऐसे ऐसे किया, वो मतलब पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब अपने थॉट्स में ही वो एक्सप्लेन हुआ। उसके बाद सैटर्न उठ के आया और फिर वो जाके बॉनी की तरफ अटैक, मतलब कुमा की तरफ अटैक कर रहा था। एंड सोच किसकी एंट्री हुई होगी, हु सेव्ड कुमा एंड बॉनी? कीज़ारू, क्योंकि वो उधर ही है अभी। कीज़ारू पे मैं बाद में आऊंगा, बट कीज़ारू नहीं है। कुछ और अच्छा मैं बोल तो रहा था। ऑप्शंस देता हूँ, सांजी, फ्रैंकी, लूफी एंड जिम्बे। थैंक यू। Okay, he was one of those. दो बंदे। तीन पे। Sir, how can सांजी, you forget Sanji, sir? It was Bonnie there. इट वाज बॉनी। What? तो जापानीज एफपी है।
तो जापान में FBI तो FBI नहीं नहीं होगा। होती, आई नो। मेरे को उनके नहीं पता भाई, उनके वहाँ उसका नाम क्या कहते हैं जो उनका वहाँ का ब्यूरो है, तो फिर मैंने FBI बोला। सर आप शिनोबी Continue आर्मी करो। भी बोल सकते थे, आप निंजास बोल सकते थे, आप कुछ ना कुछ बोल सकते थे। पर वो तो नहीं बोलता मैं शिनोबी वगैरह, उनका तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट चलता है भाई, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। कोई नहीं नहीं भाई, बढ़िया है ना। भाई एक अच्छा खासा आदमी जिसकी आंखें इतनी तेज चलती है यार, वो लकड़ी के पीछे पागल है। अभी तक नहीं समझे? आर यू सीरियसली अ नारुतो फैन? आर यू सीरियसली? मेरे को फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझा। मेरे को अभी भी एक बार आया मैं बस click नहीं किया। मैं लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है? एक आदमी जिसकी आंखें इतनी ज्यादा तेज चलती हैं, लाइक सबको देख सकती है, ओके वो गॉट इट, फिर गॉट भी इट, वो गॉट फिर भी इट। लकड़ी के पीछे पागल है यार। ओके गॉट इट, गॉट गॉट। यार भाई मैंने सोचा था ये तुम सबसे पहले समझोगे भाई, ऑडियंस पहले समझ नहीं गई नहीं, होगी। मैं जरा हाशी बेबी और मादरा बेबी का ना वो भी कॉन्सेप्ट ना थोड़ा भुला के बैठा हूँ। मत भुलाओ, वो बेस्ट कॉन्सेप्ट है भाई। कोई नहीं सर। ओनली गे पीपल आई सपोर्ट हु आर नॉट इवन गे, एंड but I still who are support. not even doing gay things. हाँ, नहीं भाई था तो सही वो हाशिरामा, तुझसे बाद में भिड़ूंगा, चुपचाप बैठ। दैट वाज भाई। खैर, हाँ where was I? हाँ, सांजी और फ्रैंकी उसको बचाने आते हैं। एंड भाई सांजी इज गोइंग टू फाइट सैटर्न, okay, हाँ ये वाली चीज मेरे को ऑलरेडी पता थी। और कीजारू भी वहीं पे आता है एंड ही किक्स फ्रैंकी अवे। और भाई फ्रैंकी ने रैडिकल बीम से सैटर्न के यहाँ पे डोनट बना दिया उसको। ये एनीमे वालों को डोनट से क्या प्यार है क्या? भाई छेद कर दिया उसके, वो जाके पड़ा हुआ है और फिर वो रीजनरेट होकर फिर से वापसी आ रहा है। पता है सोलो लेवलिंग में भी आगे जाके एक कैरेक्टर, बहुत कैरेक्टर है तो फिर मैं ये वाली बात बोलूंगा तो फिर स्पॉइलर भी नहीं है, बट आगे जाके एक कैरेक्टर के साथ अराउंड एपिसोड चैप्टर इन बिटवीन चैप्टर 85 to 100, ठीक है, 15 चैप्टर्स में एक जगह पे एक कैरेक्टर का डोनट बनाया गया था। तो डोनट बनाना इस प्रेम, इन लोगों को पता नहीं क्यों मजा आता है, आता है। नहीं सर, अच्छी बात। बंदा मस्त खड़ा हुआ है, जिंदगी के चिल ने पीछे से हाथ दे दिया कमर में, टू बी स्पेसिफिक। क्यों भाई? सर सिर्फ सर हाथ से अच्छी बात है, लकड़ी नहीं दी वो भी अच्छी बात है। वो तो ज्यादा अच्छी बात है। खैर यू गॉट अ पॉइंट देयर माय फ्रेंड यू गॉट अ पॉइंट देयर। अब तुम लोग बोलोगे भाई तलवार भी तो दे सकता था, भाई उसकी फेटिश है, भाई उसके हाथ ज्यादा स्ट्रांग है ब्रो। फेटिश की देखो भाई, फेटिश की बात होती है, ऐसे देने को तो कुछ भी दे सकते थे। तुम्हारी भी होगी, कमेंट्स में मत बताना प्लीज। अच्छा कमेंट्स में ये चीज़ मत बताना से मेरे को एक चीज़ याद आई भाई, मेरे को पता है कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोग क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं कमेंट्स में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम्हारा हक बनता है, तुम कंटेंट देख रहे हो, तुम अपना टाइम दे रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ सही नहीं लगती तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, चिल सीन, ठीक है, करते भी है, बहुत सारे लोग करते हैं। एक बंदा, ठीक है, मेरे को उसका सच बताऊं तो नाम भी याद नहीं है, बट वो काफ़ी अर्ली टाइम से, लाइक जब हमारे काफ़ी कम सब्सक्राइबर थे, ठीक है, वो बंदा तब से कमेंट करता आ रहा है, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज जिसने काइंड ऑफ हमें सब्सक्राइब ही हेट देने के लिए किया हुआ था, ठीक है, हम कितनी सेंसेबल बात भी कर लेना, वो बंदा हमारी हर एक शॉट में फिर भी बकता ही था, और मैंने आज तक भाई उसको लाइक कुछ उस चीज़ के ऊपर नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है भाई, जब तुमको कोई चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तब तुम खुद भी बक रहे हो उस चीज़ को, और तुम दूसरे जो उस चीज़ के सपोर्ट में तुम उनको भी जाके बक रहे हो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, ठीक है, तुम अपनी तरफ से बक रहे हो तो ठीक है, बट अगर कोई हमारे सपोर्टर है तुम उसको जाके नहीं बक सकते। तो व्हाट हैपेंड वाज, हमने कभी कुछ दिनों पहले शॉर्ट बनाई थी, ठीक है, उसमें एक बंदे का, वो र्यूमा वाली, ठीक है, र्यूमा वाली, उसमें एक बंदे का लाइक कमेंट आया जो कि हमेशा हेट देने के लिए करता है, जैसे कि मैंने बताया, उसने खुद तो बका कि र्यूमा इतना वीक था, वानो में उसे दिखाया, वो भाई बंदे को कुछ पता नहीं है, उसको लग रहा है वानो में वो र्यूमा था, जोरो का चाचा था। गाइस तुम लोगों के लिए थोड़ी सी न्यूज, क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो र्यूमा नहीं था? नहीं, वो नीले बालों वाला र्यूमा था। हाँ, हम सब गलत है, वही इकलौते महाराज सही है, ठीक है भाई, बंदे ने खुद तो बका कि तेरे को कुछ नहीं पता, र्यूमा इतना वीक था, तूने वानो ही नहीं देखा होगा, वानो में र्यूमा इतना वीक था, फलान ढिमकाना, बहुत कुछ बका, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैंने देखा जो बंदा, एक बंदा था वो उसको सपोर्ट कर रहा था उस वाली बात को, उसको भी जाके रिप्लाई में बकने लग गया, बेफालतू में गाली बक रहा, चूतिया वूतिया ये वो, ठीक है, तो इट वॉज दी वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी बंदे को चैनल से हाइड कर दिया, ठीक है, अब वो कुछ कमेंट वगैरह कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसको चैनल से हाइड किया, इट वॉज फर्स्ट टाइम, ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग गालियां बकते हैं, ठीक है, तुम पर्सनली हमें गाली बक रहे हो, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है, बको, तुम्हारी मर्जी है, तुम बको,
अगर तुम्हें कोई चीज़ खुद कंफर्म नहीं है और कोई चीज़ उसको सपोर्ट करा, तुम उसको जाके नहीं गाली बक सकते हो, ठीक है, साफ सीधी बात। मेरे को वहां पे थोड़ी सी खुंदस चढ़ी, मेरे को चिल था, मेरे को पता है पहले हंसी आ रही थी, मैं कहा भाई ये बंदा उसको रियूमा बोल रहा है, सीरियसली सही में भाई। मान एक बार को बस एक वर्ड मिसिंग था, डिसेंडेंट। हाँ, रियूमास डिसेंडेंट बोल सकता था, सही बात है, बट ही डिडंट से दैट। वो इससे भी कनेक्ट कर सकता था कि रियूमा के डिस्टूडेंट तो इतने वीक है, तो रियूमा कितना वीक होगा। फिर भी एक बारी को सेंसेबल लगती है बात। हाँ, फिर भी एक बार को भाई मान लेते, बट भाई बहुत ज्यादा सी बात बोली। और भाई लोग किस बात पे लड़ रहे? सर कांग्रेचुलेशंस फॉर सर, आपने फर्स्ट बंदा हाइड किया और मैंने पता नहीं कितने कर दिए। तुमने तो एलजीबीटीक्यू वाले किए। नहीं सर, वैसे भी किया। अच्छा, वैसे भी किया तुमने? सर मैं अगर कमेंट्स में आता हूँ तो एक तो हाइड होते जाता है, महीने में एक बंदा तो मैं हाइड कर देता हूँ। ऐसे मत करो यार। नहीं, द रीजन इज फॉर द वल्गैरिटी। ओके, या देखो, मोस्टली अगर तुम्हारे किसी कमेंट पे रिप्लाई आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 99% टाइम इट्स मी, एंड अगर 1% टाइम तुम हाइड हो चुके हो तो दैट्स हिम। अगर तुमने वल्गैरिटी की है तब ठीक है, ऐसी फालतू में किसी को हाइड नहीं कर रहा मैं, ऑब्वियसली। अब भाई वो पहला बंदा था जिसको मैंने हाइड किया, एंड आई डोंट थिंक कि मैं किसी को आगे भी हाइड करूंगा, बट उसको करना जरूरी था, वो बेफालतू भाई दूसरों को भी बकने लग रहा था। इट वाज नेसेसरी। एंड वल्गैरिटी। ये बंदा जाता है, देखता है एलजीबीटीक्यू, ये सीधा कर देता है, और उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। तो उंगलियों से क्या कर रहा है तू ये? अरे वो होता है ना, साइन होता है, ब्रोस वाला। वॉशरूम जाना तो है मैं आई गो टू वॉशरूम। बस सीरियसली ना वही लग रहा था जब तूने ऐसे किया। मैम मेरे को सुसु आ रही है, मैम जाने दो प्लीज। अरे एग्जाम चल रहा है तो क्या कोने में थोड़ी ना मुंह दूंगा। पेपर में भी हक रहा हूँ, यहाँ भी हक रहा हूँ। यहाँ भी हक दो मैम, बहुत गंदी किस्मत चल रही है मैम, नहीं हो पा रहा, बता रहा हूँ। अरे मैम मैं एग्जाम, मैम मेरे को याद नहीं रहता, वहां पे जाके चीटिंग करके कुछ पढ़ भी लिया, यहाँ तक आते आते भूल जाऊंगा मैम, यकीन करो, मुझे प्लीज जाने दो। अच्छा, अभी थोड़ा सा इन टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वरना फिर मेरा टॉपिक भी एंड होने नहीं दिया, याद रखूंगा। अच्छा, मुझे लगा कंप्लीट हो गया, फिर तो कंप्लीट कर मेरी जान, कर कंप्लीट कर। हाँ, मैं क्या डोनेट पे चल रहा था। अबे यार ये क्या था? खैर, हाँ मेरे दिमाग में एक दो टॉपिक्स और हैं, मतलब उसी से रिलेटेड है ना, तो फिर यार तुम लोग बोलते हो गाली क्यों बकते हैं? अरे नहीं अरे तो है तो कंप्लीट करना बाबू। हाँ। क्या कर रही है तू, कंप्लीट कर दे। नहीं, मैं सोच रहा था कि बाद में बोल दूं, मैंने कहा फिर, लेकिन बाद में बोलने से क्या होगा, अभी भी बोलोगे बाद में बोलोगे, जिसको देख रहा है वो वैसे भी टाइम स्टैम्प से ही देखेगा, तो एक साथ बोलो और बाद में बोलो, फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो तुम शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दे। हाँ शर्मा, इस चैप्टर की एंडिंग होती है बस्टर कॉल की, उससे ये बस्टर कॉल होने वाली है। सुन तो सही, हमने आज तक कितनी बस्टर कॉल्स देखी हैं? एक ओहारा की, एक एडीज लॉबी की, और एनीज लॉबी की, और एक ये 3 बस्टर कॉल्स, और तीनों ही निक और रॉबिन ने भी देखी हैं। बेचारी की किस्मत ही खराब है भाई, तीनों बार बस्टर कॉल में रही है वो। एंड भाई जो ओहारा की बस्टर कॉल थी उसमें मेरे ख्याल से 10 बैटलशिप्स थे या फिर 5-6 थे। जो एनीज लॉबी की थी उसमें भी 10 के आसपास थे, लेकिन जो इस बार की बस्टर कॉल है इसमें 100 से ज्यादा शिप्स हैं। ये किस लेवल पे कर रहे हैं? 100 से ज्यादा शिप्स, 1 मरीन एडमिरल, 2 वाइस एडमिरल्स, 1 सेंट चार्ल्स, 5 एल्डर्स, यांको, लूफी वहां पर है, वेगा पंक है, एक्स वॉरलॉर्ड है, पूमा, जीन बे, दो एक्स वॉरलॉर्ड्स हैं। ओके नाइस। और भाई पूरा स्ट्रॉ हैट्स का क्रू है। भाई कितना ज्यादा एपिक होने वाला है ये भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। एंड पता है मेरे को क्या लग रहा है कि जैसे एनीज लॉबी में हुआ था ना कि गोइंग मैरी आके स्ट्रॉ हैट्स को बचा के ले गई थी, इस बार कुमा सैक्रिफाइस हो जाएगा इस बस्टर कॉल से स्ट्रॉ हैट्स एंड सबको बचाने। यार मैं बताऊं, कुमा का यार काफी टाइम से यही चल रहा है, मतलब लेजिट वो बंदा ना जो हमें सही सलामत दिखा, इट वाज इन थ्रिलर पार्क, ठीक है, उसके बाद से वो टूटा फूटा ही दिखाया, उसके बाद वो जितनी बार भी दिखा भाई उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है, तो फिर भाई मेरे को लग रहा है कुछ ओडा को पर्सनल दुश्मनी है और वो इस बार निकाल ही देगा। नहीं इट्स जस्ट दैट उसको वन पीस खत्म करना है। तो वो जेजेके वाला कौन सा, क्या नाम है उसका, गेगे
गेगे, वो गेगे की तरह कर रहा है। तुम्हें ये गेगे कैरेक्टर अकुतामी, पसंद है? अकुतामी मैंने तो I guess। मैंने तुम्हें इस कैरेक्टर की पूरी बैक स्टोरी दिखाई, अच्छा लगा ना, अच्छा अच्छा लगा लगा ना, ना, अब मर अच्छा लगा, मार दो। गया। ठीक है ऐसे। अच्छा तुझे कौन पसंद है? नानामी, नानामी, हाँ भाई नानामी कितना ज्यादा अच्छा है भाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कितनी अच्छी करता है, दिखता भी अच्छा है, और खैर कितना अच्छा कैरेक्टर, अच्छा लगता है ना, मैंने बनाया ही इतना अच्छा है ना। हाँ मार दूंगा, मार दूंगा, अभी मारूंगा, आग में तेरे को फूक दूंगा, अच्छा, तुम तेरे को कौन सा देखना। कैरेक्टर पसंद है? मैं नहीं बता रहा, बता ना, मैं नहीं बता रहा, थोड़ा सा तो बता दे, मैं नहीं बता रहा इनिशियल्स भाई, बता दे। मैं नहीं बता रहा गोजो, भाई, गलती से देख लिया तो उसने। गोजो, मैं नहीं ना, पसंद ही नहीं है मेरे को तो जेजे के ही नहीं पसंद भाई। गोजो, नहीं भाई, मेरे को नहीं पसंद, गोजो। जेजे के नहीं पसंद। अच्छा फॉर दोस्त जो कि अभी यहाँ पर बोलने वाले हैं, गोजो मरेगा चुत्ते, तो इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड दैट ही इज रिटर्निंग, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी आर्टिकल्स तो वगैरह आ चुके हैं। मैं नहीं निकाल रहा इस बार फोटो, भाड़ में जाओ। जिन लोगों ने पिछली पॉडकास्ट देखे उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। है। हाँ तो नहीं भाई, मेरे को नहीं पसंद गोजो, कौन गोजो नहीं पसंद, अंधा है साला, मैं देखता ही नहीं अंधों को, मैं डिसेबिलिटी के लिए रेसिज्म फैलाता हूँ, नहीं पसंद। ऑल्दो मेरी नानी डिसेबल्स को पढ़ाती है, ठीक है, पर मैं रेसिज्म करता हूँ क्या कहते नानी। को शैंक्स, क्या कहते को शैंक्स पसंद है? नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, शैंक्स भाई इतना गंदा, मैं बता रहा हूँ भाई, यही एंटैगनिस्ट निकलेगा, मेरे को पसंद ही नहीं है, भाड़ में, शैंक्स नहीं पसंद, शैंक्स नहीं पसंद भाई, बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं नहीं। जोरो, जोरो। अबे नहीं भाई, दारू पीता रहता है, नशेड़ी है साला, बिल्कुल नहीं पसंद, पसंद ही नहीं है। कौन जोर सेंट चार्लोस, सेंट चार्लोस। भाई, इतना प्यारा बंदा भाई, वो गोलू मोलू सा मन करता हूँ। तेरे को पता है ना उसकी नाक निकलती रहती है। प्यारा बंदा है। क्या कह रहा है, रॉबिन पसंद है, रॉबिन? अबे छी, कलर ही चेंज करती रहती है, कभी काली कभी ब्राउन कभी गोरी, भाई क्या ही चल रहा है उसका। गिरगिट है, हैंकॉक, मैं बता रहा हूँ गिरगिट है वो। क्या, हैंकॉक, हैंकॉक। बहुत लंबी है यार, नहीं यार इतनी लंबी भी नहीं पसंद। एस, एस। अबे साले, पसंद है ना? हाँ पसंद है, क्या उखाड़ लेगा, उखाड़। नहीं नहीं, सुनना क्या उखाड़ेगा, उसको जिंदा करके फिर मारेगा। रहम कर ले, गंदे आदमी, थोड़ा सा रहम कर ले, भगवान से डर ले क्या कह रहा प्लीज। है, एस, साबु, लूफी तीनों पसंद है? एस एक पसंद है, साबो और लूफी नहीं पसंद। लूफी क्यों नहीं पसंद भाई, मीट खाता रहता है, एंड आई एम प्योर वेज, ठीक है, तो मेरे को एक ही पसंद नहीं है। व्हाइट ब्रेड की जो स्वॉर्ड थी ना, क्या नाम था उसका? मैं आपने उसका बोला नाम, भी था, मैं उसका नाम बहुत बड़ा सा नाम है। हम्म, हम्म। रिगार्डलेस, एक उसी स्वॉर्ड से तीनों का वो बन जाएगा तंदूरी चिकन। वो दोनों फिट, वो तीनों फिट हो जाएंगे भाई, इजी इजी। भाई मेरे को तो अभी उस वाले सीन पे बड़ी हंसी आती है, लूफी आ रहा है, जब उसको मारा उड़ते आ रहा है, और भाई यूं पकड़ लिया व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ड हाँ, में, यूं पकड़ लिया उल्टा, भाई, या। ऐसा लग रहा है अभी घंटी बजा देगा ऐसे करके, भाई इतना तो व्हाइट सही बियर्ड 6.5 मीटर लंबा था। सर एक हाँ। बात बताओ सर, यस वन पीस में सबसे लंबा कैरेक्टर कौन है? इंडोनेशिया, नहीं अरे वो तो एक क्या, क्रीचर हो गया, मैं इंसान की बात कर काइडो, नहीं, काइडो तो छोटा है, काइडो तो बिग बॉम से छोटा है। नहीं हाँ, भाई, भाई उनका साइज सिस्टम ही अलग है भाई, कई सारी जगहों पे भाई वो बिग मॉम से लंबा दिख रहा है यार, क्या नहीं नहीं, बोलूंगा बट मैं काइडो इन जनरल बिग बॉम से छोटा है। भाई, वो अब दिखा लग रहे हैं, बका लग रहे हैं, हम क्या अरे वो माने। एंगल का फर्क होता है ब्रो, बस। अब एक घंटा एंगल, रुको मेरे को सोचने दो, ओके। अरे काइडो ना एक चट्टान पे खड़ा होगा। तुम तो देखो बड़े पता गंदा नहीं शूटिंग के टाइम जो मेल कैरेक्टर्स छोटे होते हैं एक्टर उनके, होता है वो, हाँ तो खड़े होते हैं काइडो के साथ भी वही सीन है, वो अल्फा मेल बनने के चक्कर में एक चट्टान पे खड़ा हो गया था। मैं ही वही सकता लौंडा, अपन ही ऊपर है। रुको यार, लंबा कैरेक्टर सबसे, वाइट बियर्ड अच्छा खासा लंबा है फॉर श्योर, काताकुरी भी अच्छा था। काताकुरी भी काफी लंबा है, बट काताकुरी स्टिल बिग मॉम से छोटा था। वो तो ऑफ कोर्स उसकी माँ थी ना। मैं अपनी मम्मी से लंबा हूँ। हम रियल वर्ल्ड में बात ही नहीं कर रहे, रियल वर्ल्ड में बात ही नहीं कर रहे हम। वन पीस में ठीक है भाई, ठीक है एनमा का ही साइज देख ले। ठीक है भाई, वाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो। मेरे को तो ये समझ, रॉक्स भी बड़ा हो सकता था भाई वो तो अभी तक लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि उसकी हाइट का क्या सीन था, और जितने फैन आर्ट्स वगैरह बने हैं जो भी है उन सब में उसकी हाइट छोटी लगी है बिग मॉम वगैरह से, बट वही वाली बात है, अभी तक फैन आर्ट वगैरह में ही चल रहा है। भाई वैसे क्या सही सीन है ना, वन पीस पहला इकलौता ऐसा एनिमे है जिसमें कैरेक्टर का फेस रिवील होने के बावजूद भी आज तक फेस रिवील नहीं हुआ, रॉक्स।
उसका फेस रिवील हो गया पर आज तक उसका फेस रिवील नहीं हुआ. That doesn't make any sense, but it makes रॉक्स sense. अगर रियल लाइफ में कुछ अगर होता ना तो बहुत अच्छा यूट्यूबर होता. बहुत अच्छा यूट्यूबर होता. Because वो साल में 10 बार फेस रिवील करके व्यूज खाता. नहीं वो फेस रिवील करता फिर कहता अरे ये तो मेरा फेस ही नहीं है. अब की बार पर्पल लाइट में दिखाया, अब की बार रेड लाइट में दिखाऊंगा. कभी मेरे बाल नहीं यार. काले हैं, कभी हरे हैं, कभी लाल हैं. हरे बाल भी देखा है मैंने ऐसे. भाई नहीं यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. और कोई कह रहा है ईमू साम अच्छी खासी लंबी दिखती है, बट आई डोंट थिंक कि वो इतनी लंबी होगी. मैं कह रहा हूँ सुनीशा के तो क्या एकदम पतले पतले से पैर होंगे ना. हाँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गहरे तक जा रहे हैं भाई. भाई मेरे को जुनेशा का ना, मेरे को पता है क्या लग रहा है, जैसे कुमा की बैक स्टोरी इतना इमोशनल है ना भाई, जुनेशा की तगड़ी इमोशनल होने वाली है. और उसमें बहुत जॉय sad बॉय हो- भी होगा. वो तो ऑब्वियसली होगा, बहुत ज़्यादा सैड होने वाली है वो, क्योंकि भाई बस इसीलिए मजा है उसमें. भाई उसमें जॉय बॉय होगा. भाई उस बंदे को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पता है यार. वो ऑब्वियसली भाई जॉय बॉय का तगड़ा ही सीन होगा उसके साथ. बट भाई काफी ज्यादा सैड होगा जिस तरह से भाई उसके साथ कुछ तो ऐसा भाई हुआ ही है जिसका उसको सजा मिली है. अबे पर हम ऐसा भी इसको तो क्या भूल ही गए. कौन? अबे वो नहीं था, क्या नाम है उसका? वाइट बियर्ड का बेटा. अबे नहीं. क्योंकि वो मेरे दिमाग में आया था पर वो इतना लंबा नहीं है. तो अरे यार वो जिससे ये लोग थ्रिलर पार्क में लड़े थे, ट्रेलर पार्क में. अरे यार भाई ऐसे तो तुम मॉन्स्टर्स पे आ गए है ना, वो तो अलग बात हो गई. जाइंट से वो हो गया ना. नहीं भाई जाइंट्स तो यार फिर वो पूरी रेस ही इतनी लंबी हो गई ना, फिर तो वो कोई बात ही नहीं रही अगर उनको गिनने लग गए तो. फिर तो सीधी बात थी जाइंट्स, वो तो फिर कोई टॉपिक ही नहीं था. हिरोशी का बाप. अच्छा हाँ ओके. हाँ वो बंदा काफी बड़ा था. वो तो वाइट बियर्ड से तो लंबा ही है. ऑब्वियस सी बात है, बट आई गेस शिराहोशी शायद से ज्यादा लंबी है उससे. नहीं, नेपच्यून उसके नेपच्यून शिराहोशी. भाई नेपच्यून उसके सामने, शिराहोशी के सामने छोटा था. अरे यार बट वही तो मैं तो कह रहा हूँ, इट्स अ एंगल थिंग. सीरियसली इट्स एन एंगल थिंग. मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जो उसकी माँ थी ओटही में, तो क्या पिद्दू सी थी. कैसे? मेरे को जानना है कैसे. मैं बहुत सारी चीजों में कंफर्म हूँ, मैं सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि उसको पैदा कैसे किया, मैं उसके पहले वाले प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ. कैसे? सर आप नहीं बोल सकते. मैं नहीं बोल सकता क्या? बट आई एम कंफ्यूज ब्रो, मुझे जानना है. हाउ? नहीं मेरे एकदम से दिमाग में एक आया बंदा, फोटो वोटो में नहीं दिखा बट मेरे दिमाग में एकदम से आया. हम उसको गिन सकते हैं क्योंकि यार आई गेस वो जाइंट नहीं है, जो वो नहीं है उसके क्रू में, ब्लैक बियर्ड के क्रू में वो बड़ा बावला सा, वो इतना बड़ा है भाई, वो तो गलत लेवल बड़ा है भाई वो बंदा. और इससे मेरे को एक और याद आया, वो जो फिशमैन आइलैंड में वो नहीं था जिसने पिटाई खाई थी. हाँ वो भी है बट भाई हाँ यार इनको भूल गए थे. ठीक है ये है सबसे लंबे. एंड ऑफ द टॉपिक. हम बेफालतू में वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आप घसीट रहे हैं. ठीक है सर. आपने वो देखा सोलो लेवलिंग सेकंड एपिसोड? नहीं सर मैंने भी सेकंड एपिसोड सर, नहीं देखा. अच्छा तो- मेरे को ये बताओ कहाँ पे एंड हुआ है, मेरे को ये बताओ. उसको प्लेयर एक्सेप्ट उसने यस कर दिया. उसने यस कर दिया. बस खत्म. नहीं. 6th 7th एपिसोड तक आया या फिर 8th तक शायद से. वो हुआ होगा ना, उसको जस्ट मारने वाला था और एकदम से रुका और फिर आवाज आई कि वो उस पे है जहाँ पे वो जहाँ पे कि वो सैक्रिफाइस होता है, सैक्रिफाइस वाला ऑल्टर पे. हाँ डेथ ऑल्टर पे वो है, उसका हार्ट स्टॉप सब होने वाला भाग है. चुके हैं, सब भाग चुके हैं. डू यू वांट टू बी एक्सेप्टेड एज अ प्लेयर? वो यस पे क्लिक कर. हाँ वहां पे वो हो चुका है, क्या कहते हैं, सब लोग भाग गए, पहले उसके पैर कट गए थे. डू यू वांट टू बी एक्सेप्टेड एज क्या कहते हैं प्लेयर बोला और उसने यस बोल दिया. हाँ. नहीं पता है बहुत छोटा आया था. योर हार्ट इज गोइंग टू स्टॉप इन 0.2 सेकंड. डू यू वांट टू बी एक्सेप्टेड एज अ प्लेयर? यस नो. हाँ वो छोटा ही था. नहीं मानवा में जो वो है ना वो जो वर्डिंग्स थी बड़ी थी, लेकिन एनिमे में बस इतना सा आया है. अच्छा मानवा में इट वाज 3 लाइंस, एनिमे में इट वाज 2-3 वर्ड्स. बताऊं अब ये चीज कहाँ पे जाके कनेक्ट होगी, मतलब अभी तो यही चलेगा पूरे एनिमे में कि क्या है ये सिस्टम, आखिर ये कहाँ से किस सिस्टम चालू हुआ, क्या सीन है, इस बंदे को कैसे सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया, क्या रीजन था वगैरह. और ये चीज रिवील होगी अराउंड 110 या फिर 115 कुछ पे, वहां पे जाके होगी. फिर जो सिस्टम का जो डेवलपर है उसके साथ इस बंदे की जिनवू की लड़ाई भी होगी. ठीक है, क्योंकि वो बोलेगा भाई देख मैंने तेरे को ये पावर दी, ये वो, अब तेरा फाइनल टेस्ट है. और बताऊं उसकी वो फाइनल लड़ाई कहाँ पे होगी. यहाँ से अभी डंजन से तो ऑब्वियसली ये निकल जाएगा, इस वाले डंजन से. ठीक है, यहाँ पे ये इसका हार्ट वार्ट होगा. अब ये सीधा अगले एपिसोड में हॉस्पिटल में पड़ा होगा सीधा. इससे ये पूछेगा कि मैं आखिर यहाँ पे कैसे आया. तो इनकी एक हंटर एसोसिएशन, ठीक है, हंटर एसोसिएशन वाले बंदे इसको वहां से लेके आए. वो बोलेंगे कि हम तेरे को इधर लेके आए, लेकिन जब हम गए डंजन में
हमें बताया गया था कि वहाँ पे स्टैचूज है बड़े बड़े, ये है वो है, बट हम गए वो पूरा पूरा खाली एरिया पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बस तू पड़ा हुआ था बीचों बीच वहाँ पे, और हम तेरे को उठा के लाया, और तू इतने दिनों से, इतने टाइम से बेड पे पड़ा हुआ है। अब 110 115 चैप्टर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बंदा फिर से उस वाले डंजन में जाएगा, उसी सेम में। और पता है एक डंजन कभी भी दोबारा नहीं खुलता, बट ये स्पेसिफिक डंजन दोबारा खुलेगा, और ये बंदा फिर से उसमें जाएगा, और अकेला? वो अकेला अकेला जाएगा इस बार, और वो डंजन खुद इसको बुलाएगा कि कि तू आओ। आ, कि आ, अब मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, और ये बंदा अकेले जाएगा, ठीक है। वहां पे जाके ऐसे करके खड़ा हुआ है, फिर इसको याद आएंगे पुरानी बातें कि लास्ट टाइम यहाँ पे इतनी खतरनाक चीज़ हुई थी, बट इस बार मैं उतना वीक नहीं हूँ, और भाई उस टाइम तक ये बंदा गलत पावरफुल हो चुका था, ठीक है। बट आप सुनो, ये स्टोरी कंप्लीट करो, उसका मेरा या तो रुक जाए एक सेकंड। ओके, मेरे को ये बता कि इसका सब मेजर पावर अप कब आ रहा है? मेजर मतलब पावर। हाइप हाइप मोमेंट कब आ रहा है, मेरे को ये बता। मैं मैं तुम्हें कितने सही एपिसोड्स का वेट करूं? मैं तुम्हें सही बताऊं, हाँ। ये अभी तक 3 या फिर 4 चैप्टर का एक एपिसोड बना रहे हैं, राइट। तो इसका पहला हाइप ही, जो मेरे को सही बताऊं, जो मेरे को फील हुआ था, इट वॉज 30 to 40 चैप्टर। तो फिर अगर ये 12 एपिसोड्स का सीजन है, तो मेजर हाइप 12वें एपिसोड पे मानो तुम, उससे पहले मानो ही मत, सोचो भी मत कि मेजर हाइप आएगा। तब तक सिर्फ स्टोरी बिल्ड होगी, कोई मेजर हाइप नहीं है, कोई भी मेजर हाइप नहीं है। मेरे ख्याल से तो इनको 24 का बना। मेजर हाइप भी छोड़ो, हाइप ही नहीं है, मेजर हाइप भी छोड़ो, हाइप ही नहीं है, ये मान के चलो। अच्छा, हाँ मैं ड्रिंक टू दिस। तो हाँ मैं वो वाली बात बता रहा था। अब ये बीच में बस लोगों को इंगेज करने के लिए अगर बीच में छोटी मोटी कुछ चीज़ डाल दे, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग चेंज कर दी थी, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट मानवा में कोई भी 30-40 चैप्टर तक कोई भी हाइप नहीं है, गलती से भी नहीं। हो सकता है कि मैं स्टोरी बताऊं, आगे प्रोग्रेस हो जाए। आई विश कि 24 एपिसोड का हो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 24 एपिसोड का हुआ तो फिर दूसरा, अगर 3 सीजन निकले 24 एपिसोड के, तो फिर दूसरे सीजन के ऑलमोस्ट मिड से हम हर एपिसोड पे गंदे हाइप होंगे। हमें एक एक एपिसोड में इतना मजा आएगा कि भाई बस अब अगला निकाल दो, ऐसा है कि दिल से आवाज निकलेगी बहन के भाइयों निकालो। और तीसरा सीजन जो इसका बनेगा, वो बनेगा 100 एपिसोड और उसके अगले पे। और मैं तुम्हें बता, सॉरी हाँ चैप्टर। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये एनिमे सॉरी जहां पे इसका 100th चैप्टर टच करेगी, वहां से भाई तुम भूल जाओ कि एक सिंगल बोरिंग चैप्टर इसका है या फिर एक सिंगल बोरिंग एपिसोड है ही नहीं। इतने गंदे हर चैप्टर में हाइप है, हर एपिसोड में हाइप आएगी, एक एक एपिसोड में इतनी इतनी हाइप आएगी। बट वो है कि तुम्हें फिर इसका पहला सीजन समाव सर्वाइव करना है, उसके बाद से तुम्हें गंदे मजे। आई नो इसकी मानवा बहुत प्यारी है। We know बहुत that. प्यारी, बहुत प्यारी, ठीक है। अच्छा, वेयर वाज आई, उसको बोलेगा वो हंटर एसोसिएशन का बंदा कि तू वहाँ पे मेरे को ना ऐसे पड़ा हुआ हम लोगों को मिला, एंड हमें बोला गया था कि वहाँ पे ऐसे स्टैचूज वगैरह होंगे, बट वहाँ पे कोई भी स्टैचू नहीं था, ठीक है, कोई भी स्टैचूज वगैरह नहीं। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने क्रॉस कर दिया था, ठीक है, सॉरी आई रिमेंबर। वो फिर से उस वाले डंजन में जाता है, इसको फिर से एक मैसेज आता है और बोलता है वो बोलता है कि अब वो वहाँ पे जा खड़ा होता है, भाई उस बंदे को चीज़ें याद आ रही है कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, बट नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग। अब चीज़ें पहले की तरह नहीं होगी, बट एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे इसकी लड़ाई किससे होती है? इस सिस्टम के डेवलपर से, उस डंजन में। तो घुसते डेवलपर क्या बोलेगा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना तू, चल फाइनल टेस्ट दे, ठीक है। फाइनल टेस्ट के लिए बंदा बिल्कुल रेडी चौड़ में खड़ा हुआ है। फाइनल टेस्ट मतलब वही है कि लड़ो, ऑब्वियसली। कहता है ओ सॉरी एक चीज, चुटकी बजाता है, इसकी आधी मेन पावर्स डिसेबल कर देता है चुटकी बजा के। कहता है अब लड़। भाई वो जो सीन था जब वो चीज आई मानवा में, मैं कहा ब्रो अब ये कैसे लड़ेगा, क्योंकि भाई वो बंदा डेवलपर है। अब पहले उस बंदे को लड़ना है, वहां पे जितने भी अभी वो स्टैचूज थे ना, जो उन सभी स्टैचूज से उस टाइम पे पहले वो लड़ेगा विदाउट हिज मेन पावर्स, ठीक है। जैसे इसके स्टैट्स जो है, रिकवरी स्टैट वगैरह, जो रिकवरी वगैरह इसको मिलेगा, नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो अगले एपिसोड में शायद से पता चल जाए। आई डोंट रिमेंबर वो एग्जैक्टली कब पता चलता है इसके रिकवरी के बारे में, बट रिकवरी स्टैट वगैरह इसके बंद कर देते हैं। मतलब लड़ाई के बीच में अब ये बंदा चोट वोट लगेगी, ही कैन नॉट रिकवर हिज माना वगैरह सब कुछ। इसको शैडो मोनार्क बोलते हैं। तो इसके पास शैडो सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो कि हमने अपने शॉर्ट में बताया था, शैडो मोनार्क। ये वो इसकी मेन पावर में है। शैडो सोल्जर्स बंद कर दिया। पता है बंदा बड़ी सही लाइन बोलता है, ये अपने शैडोज को समन करने वाला होता है। वो बोलता है
मेरे को उनका टेस्ट नहीं लेना, मेरे को तेरा टेस्ट लेना है। चुटकी बजाई, बंद, अब लड़ भाई। वो बहुत प्यारा सीन है भाई, और वो आएगा 3rd सीजन में, उससे पहले तो आएगा ही नहीं वो। पर जब वो आएगा मजा आएगा, लेकिन अगर 12 एपिसोड का हुआ तो 4th या फिर 5th सीजन में आने वाला है। 6th हो गया फिर। आई डोंट नो, बट भाई मजा फुल है भाई। जहां इस एनिमे ने इसका 100 चैप्टर क्रॉस कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, तुम्हें बोरियत फील ही नहीं टोटल होने कितने हैं इसके? 300? देगा। नहीं, 270। 270। तो कह रहा है कि कम से कम 3 से 4 चैप्टर ले रहे हैं हर एपिसोड में। काफी सीजन निकल जाएंगे भाई। बेसिकली ये अटैक ऑन टाइटन ही बन जाएगा एक तरीके का। वी कैन से दैट, हाँ। अटैक ऑन टाइटन के भी 90-100 एपिसोड हैं। और शायद से अगर ये सही पेस लेके चले तो फिर ये लोग 2nd सीजन के एंड तक दे विल गो टू देयर फर्स्ट एस रैंक डंजन। अभी तो वो चल रहा है ना, ई रैंक डंजन, सी रैंक डंजन वगैरह, एस रैंक डंजन। और तुम्हें इनका ना एक बड़ा सही सीन बताता हूँ, बड़ी लॉजिकल सी बात है। सी रैंक डंजन में कौन लड़ने चाहिए? सी रैंक हंटर शुड बी इनफ फॉर सी रैंक। डी के लिए सही होना चाहिए, ए के लिए, एस के लिए। सी रैंक डंजन है तो फिर मिनिमम 5 से 10 बी रैंक चाहिए, बी नॉट सी। ए रैंक है, अगर ए रैंक डंजन में अगर वो हाई लेवल का ए रैंक है तो फिर मानो मिनिमम एक एस रैंक तो चाहिए। और अगर एस रैंक डंजन है, गलती से एस रैंक डंजन के खुलने के बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं, लाइक कई सालों में एक बार खुलते हैं। वैसे आगे की एक चीज, इस मानवा में एक एस रैंक डंजन इंडिया में भी खुला था। तो अगर एस रैंक डंजन है, अभी इसी वाले सीजन में तुम्हें एस रैंक हंटर की पावर पता चल जाएगी भाई। दे आर लाइक गॉड्स, दे कैन कंट्रोल गवर्नमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट मरती है कि अपनी साइड किसी तरीके से एक एस रैंक हंटर को कर ले, कंट्रीज आपस में लड़ने को तैयार हो जाती है कि ये हमारी तरफ शामिल हो जाए। इतने पावरफुल होते हैं एस रैंक। ठीक है, अगर एस रैंक डंजन है तो वहां पे एस रैंक हंटर ऐसे गाजर मूली की तरह कटते हैं। इतने पावरफुल लोग गाजर मूली की तरह कटते हैं। ये मान लो 2nd में एक सीन ऐसा था जहां पे कि 2nd में 3 से 4 एस रैंक्स को, जो कि अब तक इतने आप पावरफुल शो किए गए थे, ऐसे मार दिया एक सिंगल मॉन्स्टर ने कि एक को रियलाइज नहीं हुआ कि दूसरा कम मर गया। जबकि लोग कितने फास्ट होते हैं, इतने फास्ट होते हैं, और वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा फास्ट था, इतना ज्यादा। और एक बंदा था, रियूजी समथिंग उसका नाम था। ठीक है, तो सच है जापानीज में। हाँ वो जापानीज हंटर था। ठीक है, वो इन्होंने कोरिया और जापान ने अलायंस बनाई थी, जेजू या फिर जीजू आइलैंड, जीजू ना हो, जेजू बोल लेते हैं। जेजू आइलैंड पे एस रैंक वो था, क्या कहते हैं, डंजन। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए थोड़े स्पॉइलर वगैरह चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा स्पॉइलर भी लिख दूंगा टाइम स्टैम्प्स में, ताकि तुम लोग समझ सको। जेजू आइलैंड पे काफी टाइम से एस रैंक वो था डंजन, जिसमें कि क्या हो गया था, अब 1 हफ्ते का टाइम होता है। ठीक है, 1 हफ्ते तक डंजन के अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आ सकते। आप अंदर जा सकते हो, उनको मार सकते हो, बट अगर 1 हफ्ता हो चुका तो फिर अब मॉन्स्टर्स भी बाहर आ सकते हैं। ये तो बता दिया। ये बता दिया, ओके, आई डोंट रिमेम्बर। तो नहीं मतलब इसमें ये बता दिया था कि अभी जैसे हम जा रहे हैं तो 1 हफ्ते बाद अगर ये डंजन नहीं होता है बंद, तो फिर 1 हफ्ते बाद उसके मॉन्स्टर्स बाहर चले जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ओके, हाँ, तो जेजू आइलैंड पे रेड चल रही थी। ठीक है, एंड माइंड यू मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, इन्होंने नहीं पढ़ी ऑब्वियसली, वरना मैंने बता नहीं रहा होता। तो जेजू आइलैंड पे एक एस रैंक खुला था, जो कि जेजू आइलैंड वाज पार्ट ऑफ कोरिया। ठीक है, एक अलग सा आइलैंड था, बट उनको वो पूरा आइलैंड, जहाँ पे कि प्रॉपर सिविलाइजेशन, मतलब बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह सब कुछ, वो पूरा अबैंडन करना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे एक एस रैंक खुल गया था डंजन। ठीक है, वहाँ तो पे इस यहाँ पे S+ भी होता है। इट्स एस, SS एंड ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस वाले जाने चाहिए, और ट्रिपल एस मेरे ख्याल से होते ही नहीं है बंदे। नहीं, जो वो था रियूजी, जो मैंने बताया, रियूजो व्हाटएवर हिज नेम वाज, ही वाज SSS, ट्रिपल एस आई मीन। तो मेरे ख्याल से तो फिर अगर एस रैंक डंजन है तो वहाँ पे सिर्फ ट्रिपल एस को ही जाना चाहिए। अब तुम्हें एक मैं बात बताऊं, हाँ, तुम्हें ये वाली चीज बात बताता हूँ। एस रैंक का अवेकन होने का कितना ज्यादा कम चांस होता है बताऊं? 0.01। कोरिया में 2 साल में, मतलब 2 साल में एक एस रैंक अवेकन हुआ था। 2 साल लगे थे एक को आने में, और इतनी बड़ी न्यूज बन गई थी कि कोरिया का 10वां एस रैंक, मतलब जब से ये सब कुछ चल रहा है तब से सिर्फ 10वां। अब उसमें भी क्या है सुनो, एक बंदा
एसोसिएशन का, जो हंटर्स एसोसिएशन है उसका हेड है, तो फिर ऑब्वियसली वो तो जाएगा नहीं लड़ने, ठीक है, उसको हटाओ। एक बंदा रिटायर हो चुका है, उसको हटाओ। कोई एक था जो कि मर गया था, तो फिर उसको भी हटाओ। तो अब कितने बचे? सिर्फ 7। इतना कम रेट है भाई, पूरी कंट्री में 7 है। और एस रैंक और ट्रिपल एस इज लाइक, भूल जाओ गलती से भी कि मिलने वाला तुम्हें, ठीक है। और उनको एज नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, उनको अलग से एक टाइटल मिलता है ट्रिपल एस को, नेशनल लेवल, उनको एक नेशनल बात और लेवल। बता कि अब जैसे सोलो लेवलिंग ये करेगा तो विल ही गो अबव ट्रिपल एस? He will go above anyone who was ever born. अच्छा, प्लॉट आर्मर थी। तो फिर अब सीन क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको बोलते हैं नेशनल लेवल, ठीक है। अब ये मान लो कि एक नेशनल लेवल को वो करने के लिए कि भाई तुम हमारी तरफ से तरफ लड़ो, से लड़ो। ठीक है, उसको अप्रोच करने के लिए इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि एक देश की गवर्नमेंट रोड पे आ सकती है, जीडीपी खत्म हो जाती जीडीपी खत्म हो जाती है। ये मान लो कि अगर तुमने एक बार एक नेशनल लेवल को अप्रोच किया और तुम उससे काम करवा रहे हो, तो फिर तुम मान लो अब तुम्हारा देश भिखमंगा हो चुका है, तुम्हारे पास नहीं है अब पैसे। अमेरिका जैसा देश भी ना एक नेशनल लेवल को करने के लिए रोज आता है कि भाई इतना पैसा कहां से लाए। ठीक है, एक तरीके से तुम ये मान लो नेशनल लेवल वाले के पास इतना पैसा है कि वो वर्ल्ड बैंक को पैसा दे दे। ठीक है, तो अब जेजू आइलैंड के लिए इन्होंने बनाई अलायंस, ठीक है, जापान ने और कोरिया ने। अब जो वो था जो जापान से आया था, ryutu जो भी उसका नाम था, ठीक है, नहीं ryutu तो नहीं था यार, अब मेरे को उसका नाम जानना था, मेरे को ना थोड़ा सा वो हो चुका है, मेरे को उसका नाम सही लेना है, बहुत देर हो गई। ryuji, गोतो ryuji, हाँ ryuji। और भाई वैसे तुम अगर इस बंदे की, मैं तुम्हें जस्ट शक्ल दिखाता हूँ, तुम्हें फील होगा भाई बंदे में पावर है, क्लियरली दिख रहा है, बट ओके ही वॉज पावर, ठीक है जो। है। फेस का ड्रैगन जैसा। अरे हाँ यार, अब मैं ध्यान दूँ तो ठीक है। तो अब ये बंदा अपने साथ कितने एस रैंक लेके आया था? 10, इंक्लूडिंग हिम ऑब्वियसली। 10 एस रैंक जापान से लेके आया, और यहां पर कोरिया के साथ मिलके ये जेजू आइलैंड को क्लियर करने के लिए गया। अब जेजू आइलैंड में इससे पहले 3 रेड कर चुके थे, इससे पहले भी कई ऐसा सालों सालों का ब्रेक ले लेके 3 रेड कर चुके थे, जिसमें कि ऑब्वियसली सिर्फ एस रैंक ही गए थे, और हर बार एनाइलेशन होके आए थे। एस रैंक जाते थे और मर के आते थे। एक एस रैंक डंजन इतना ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब सीन इस लेवल का वहां पे चल रहा है कि अब जो वहां के मॉन्स्टर्स थे, पहले तो उन लोगों को एक बार को ही हो गया था कि भाई अब एक अलग से आइलैंड ही है, वो वहां पे पड़ा, भाई उनको छोड़ दो वहां, और कितने लोगों को मरवाएंगे, ठीक है बहुत टाइम हो गया, लेट्स फॉरगेट दैट आइलैंड। भाई यार वो इवॉल्व होने लग गए यार, पंख आने लग गए उन मॉन्स्टर्स के, वो उड़ उड़ के अब कोरिया में घुस रहे हैं, जापान में घुस रहे हैं ठीक है, उड़ उड़ के। तो अब वहां पे हो गया भैया, अब देखो अब हो रहा है पानी सर के ऊपर, लेट्स डू इट। अब मारते हैं रेड मारी। पहले लग रहा था कि भाई ये लोग इजीली खत्म कर देंगे सारे के सारे वहां के मॉन्स्टर्स वगैरह को। स्टार्टिंग में भाई इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, मेरे को भी लग रहा था यार एस रैंक डंजन को ये लोग इतना ज्यादा हाइप कर रहे थे, तो इतने मजे मजे में मारते हो जा रहे हैं भाई, क्या सीन चल रहा है। फिर आया वहां का मेन फाइटर उन मॉन्स्टर्स का, ठीक है, जो था क्वीन का बॉडीगार्ड, जो मॉन्स्टर्स की क्वीन थी उनका बॉडीगार्ड। ही बी लाइक कम ऑन किड्स लेट्स प्ले। अब मजे मजे में 2 एस रैंक आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एस रैंक को थोड़ी चोट लग गई थी, दूसरी एस रैंक थी हीलर, उसको वो बोल रहा है कि तू मेरे को हील कर। इतने में उसने बोलते बोलते मुड़ा, हीलर का सर गायब, सर ही गायब। और वो बंदी एस रैंक थी, और लेट मी टेल यू एस रैंक हीलर भी हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं। सर गायब, वो 3 खड़े थे एक जगह पे। इतने में वो दूसरा था जिसने बोला मेरे को हील कर, भाई वो बंदा गलत पावरफुल था, ठीक है, और उसको थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो अभी भी अपने ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल पे है। वो ऑलमोस्ट बस उसको देख के उसने इधर उधर देखना चालू किया कि कौन है, उसका सर गायब। इतना पावरफुल बंदा था वो, सर गायब। तीसरा बंदा भग रहा है, सिर गायब। 3 एस रैंक्स को, जिनको अपनी साइड करने के लिए कंट्रीज लड़ती है, 3 एस रैंक्स को विद इन 5 to 6 सेकेंड्स मार दिया। अच्छा वैसे मैं उस बंदे का फिर से नाम भूल गया, ryuji वगैरह जो भी मैंने तुम्हें बताया था, आई गेस ryuji था।
गोतो गोतो बोल लेता हूँ, गोतो इजी है, गोतो ryuji उसका नाम था, ठीक है। तो फिर आया गोतो लड़ने मेन लाइन पे, नहीं उससे पहले एक और एस रैंक्स की टीम आई, क्योंकि वहां पे सारे एस रैंक गए थे, तो सबने अपनी 3-3 लोगों की टीम बनाई हुई थी उनको देखने के, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन कट गया था। दूसरी टीम आई, उन्होंने इनके कॉर्पसेस देखे पुराने एस रैंक के, भाई वो बावले हो गए, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इतने में वो कुछ समझ पाते, मर गए। अब तक 5 से 6 एस रैंक यूं मर गए, ठीक है। अब उसके बाद आता है चेक करने इनका लीडर, एक्चुअली ये जो 9-10 हंटर्स थे जापान वाले, उनका वो हेड था गोतो, ठीक है। अब आता है गोतो बैटल में। गोतो को अभी तक टाइटल नहीं मिला था नेशनल लेवल का, बट ही वाज नेशनल लेवल। अगर एस रैंक वाला ये जो अभी डंजन था ये क्लियर हो जाता तो फिर उसको एस रैंक का, सॉरी उसको नेशनल लेवल का टाइटल मिल जाता, बट ही वाज नेशनल लेवल। ये मान लो यहाँ पे आने से पहले ही फॉट विद अपना मेन कैरेक्टर सुंग जिन वू, ठीक है। और वहां पे तगड़ी दोनों की फाइट में हाइप दिख रही थी, वहां पे इतनी ज्यादा ये मान लो फाइट थी, बस एक दूसरे की पावर चेक करने के लिए लड़ रहे थे। अगर इन दोनों की फिस्ट आपस में लग जाती, गंदी तबाही वहां पे मच जाती। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। तो भाई वो दोनों आपस में स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, भाई दोनों मतलब एकदम वो हो चुके थे सीरियस अपनी लड़ाई में। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, वो बंदा इतना स्ट्रांग था उस टाइम पे, अपना जो मेन कैरेक्टर था वो तगड़ा पावरफुल हो रखा था, तगड़ा जिसे कहते हैं, मतलब बहुत पावरफुल। और उस टाइम पे उस बंदे ने अपने मेन कैरेक्टर जिसको कोई छू नहीं पा रहा था उसके यहाँ से खून निकाल दिया था। अब तुम समझ लो वो बंदा कितना पावरफुल था, ठीक है। लड़ाई हुई है, दोनों की फिस्ट टकराती, भाई बैंड बज जाती। जल्दी से 2-3 एस रैंक ने जाके अपने सुंगजिनवू को पकड़ा पीछे से, और 2-3 ने जाके उसको पकड़ा गोतो को, कि भैया रुक जाओ यार, जाके उधर लड़ना है, तुम अभी एक दूसरे की हड्डी तोड़ दोगे, कैसे मैंने चलेगा। अभी अभी घर खरीदा है यहाँ पे, तुम तोड़ दोगे। और वो लड़ रहे थे हंटर एसोसिएशन के जिम में, जिसको बनाया ही इस तरह गया है कि अगर 2 एस रैंक भी आपस में लड़े, वो प्रैक्टिस ग्राउंड टाइप है वो जिम, तो भी कुछ ना हो भाई, जमीनें टूट रही हैं ब्रो उस जगह की, ठीक है। तो इतना पावरफुल था वो। अब वो जाके उस बंदे के सामने जो इतना वो पावरफुल था, जिसने कि अभी तक इतने सारे एस रैंक्स को विद इन सेकंड्स मारा, उसके सामने खड़ा हुआ और उसने बोला कि अब तू देख कि किसे पावर कहते हैं। उसने बोला, वो भागा और उसका सर गायब। वो बंदा इतना स्ट्रांग था, वो बंदा नेशनल लेवल था। एस रैंक डंजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि नेशनल लेवल हंटर जो कि इतना स्ट्रांग है, उसका सर विद इन सेकेंड्स गायब। मेरे को लगा था भाई बाकी एस रैंक्स को इतनी ज्यादा सेकंड्स में मारा, एटलीस्ट इसके साथ कुछ फाइट होगी, भले ही मर जाए उसके बाद, पर कुछ फाइट होगी। गायब। एटलीस्ट 2-3 मिनट तो लड़ता, कुछ एक दो फिस्ट बम्स तो होते। मुझे 1-2 फिस्ट बम तो होते भाई। मैं हैरान हो गया भाई, वो पढ़ने का मतलब जैसे वो वाली चीज मैंने पढ़ी ना, वो मैंने देखा, मैंने भाई फोन रख दिया, मैं कहा फक भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। वहां पे एक बंदा मरा था जिसके मरने को ना मेरे को एनिमेशन में देखना है। अब तक काफी कैरेक्टर मर चुके हैं इसमें, ठीक है, काफी कैरेक्टर मर चुके हैं, मेरे को एक के लिए भी इमोशनल फील नहीं होता, बट उस बंदे के मरने के लिए मेरे को भाई बहुत ज्यादा इमोशनल फील हुआ। इसमें कुछ ऐसा सीन है जिसके वजह से कि वो कुछ देर के लिए, जस्ट कुछ देर के लिए मरने के बाद भी उसकी सोल वापस आई थी फॉर सम रीजन। और जिस तरह से उस सोल ने, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड बंदा था, काफी काइंड हार्टेड, ठीक है। उसने छोड़ दिया था भाई ये रेड वगैरह पे जाना, डंजन वंजन में जाना, बिकॉज उसको लड़ाई वड़ाई पसंद नहीं थी। उसने हंटर बनना छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया था, मैंने बताया ना कि एक तो वही था एसोसिएशन का, एक ने हंटर वही छोड़ दिया था, एक ऐसे रैंक ने, रिटायर हो गया तो ही वाज दैट रिटायर वाला। ही वाज वेरी यंग, Was बट he उसने old? छोड़ दिया। मैंने बोलता ही वाज वेरी यंग, ही वाज वेरी यंग, लिटरली वेरी यंग। तो उसको बस पसंद ही नहीं था लड़ाई, ठीक है। तो भाई वो बंदा एस रैंक हंटर साधु बंदा है। जो कि तगड़ा पैसा कमा सकता था, तगड़ा भाई तगड़ा, वो बंदा साइट पे मजदूर का काम कर रहा है, एस रैंक हंटर, ठीक है। तो सर वो क्या कहते हैं, तो सर प्यार हो गया होगा और कोई रीजन नहीं है सर ये होने नहीं का। सर, तो उसको मनाया कि भाई नहीं देख, सर, आप मेरी उसको क्यों खराब कर रहे हो। नहीं सर मैं मानो उसकी कि उसको प्यार हुआ था। उसको प्यार हुआ था सादगी से, ठीक है। आप सुनो, मैटर ये नहीं करता कि सादगी से हुआ था, इंसान से हुआ था, मैटर ये करता है कि हुआ था। हुआ था, मैं ट्रे करता कि हुआ था, ठीक है। अब भाई उसके बाद क्या सीन चल रहा उस बंदे का,
उस बंदे को आके मनाया, मतलब नॉट मनाया बट उसको, उसका एक दोस्त है कन्विंस किया। जो कि नहीं कन्विंस भी नहीं किया, उसका एक दोस्त है जो कि एस रैंक ही है, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा वो बंदा कौन है, बट वो भी एस रैंक ही है, और वो आके उससे लास्ट टाइम बात कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले 3 रेड हो चुकी थी जिसमें कि एस रैंक्स मर चुके थे। वो आके जस्ट उससे बात करता है, और वो एक गिल्ड का मास्टर है जो कि आया, ठीक है, वो आके बात करता है कि मैं उस वाले उसमें जा रहा हूँ। वो बंदा बोलता है कि भाई अगर तू मेरे को कन्विंस करने के लिए आया कि मैं चलूँ तो फिर मैं नहीं चलूँगा। वो कहता है मैं कन्विंस Because कर, मेरे को हाँ तन्हाई कहता है मैं तेरे को कन्विंस करने नहीं आया, मैं बस तुझसे लास्ट टाइम मिलने आया हूँ क्योंकि जिस तरह का पिछला रिकॉर्ड रहा है आई डोंट नो इफ हम कभी दोबारा मिल पाए कि नहीं। वो बंदा जिसको लड़ना पसंद नहीं है, बिना उस बंदे को बताए उसने हाँ भर दिया एसोसिएशन को कि मैं भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको ये डर है कि मेरा दोस्त ना मर जाए। ही इज एस रैंक हीलर जिनकी हीलिंग कैपेसिटी बताऊं क्या है, अगर किसी का दोनों हाथ भी उखड़ चुके हैं वो उनके हाथ तक रीजनरेट करवा देगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो बंदा, ठीक है, इतना उसकी मैजिकल पावर है। मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये सच में हुआ था, किसी के दोनों हाथ उखड़ गए थे और उसने वापस रीजनरेट करवा दिया था। तो वो इतना स्ट्रांग है, वो वहां पर लड़ाई हेट करने के बावजूद वो वहां पर गया इसलिए कि उसका दोस्त ना मरे, ठीक है। उस बंदे के मरने पे मैंने सर पकड़ लिया, मैं कहा नहीं यार ये नहीं बस। और वो फिर भी ठीक था, वो बंदा मरने के बाद वापस आया किसी और बंदे को बचाने के लिए, उसको बचाया, वापस अपने उसी दोस्त के पास काइंड ऑफ उसकी सोल वापस आई, उस बंदे को बचाने के लिए आई, उसको बचाया और फिर से अपने दोस्त की तरफ मुड़ के देखा, और वो जो जेंटल स्माइल पास की उसने अपने दोस्त को, वो जेंटल स्माइल पास करते करते जैसे उसकी सोल वो फेड होनी चालू हुई, ब्रो दैट, ये मान लो इताची की वो जाते वक्त उसकी स्माइल कितनी ज्यादा वो थी भाई, कितनी प्यारी थी, कितना सॉफ्ट थी, उस स्माइल में कितना पेन था, इस बंदे की इताची से भी ज्यादा फील हो रही थी स्माइल येट लव। भाई। उस बंदे की इताची से ज्यादा हिट हो रही थी उस जगह पे। मेरे को बस वो एनिमेशन में देखना है, जिस दिन वो आएगा भाई मेरे को नहीं पता, जिस टाइम एपिसोड ड्रॉप हो रहा है मैं उसको देख रहा हूँ। बट हाँ मैंने ये चीज़ भी मैंने ना पहले एपिसोड देखा एंड देन मैंने उसकी मानवा पढ़ी। मानवा इज मच बेटर। मानवा इज मच, मैंने तुम्हें लास्ट पॉडकास्ट में बोला था मानवा इज मच बेटर, उसमें ज्यादा मजा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले एपिसोड देखना है, बिकॉज अगर पहले मानवा पढ़ ली ना तो एपिसोड में मजा नहीं आएगा। फिर एपिसोड का मजा क्या है, फिर फायदा नहीं है ना। नहीं मजा ही नहीं आएगा। नहीं रिगार्डलेस हमें मूविंग पिक्चर्स देखने में अच्छा लग रहा है। मेरे को भी एक चीज बोलने का मन है, वैसे तो मैंने अभी तुम्हें काफी सारे स्पॉइलर दे दिए, पर आई गेस ये वाला स्पॉइलर मुझे तुम्हें नहीं ले देना रहा मैं। चाहिए। हाँ मुझे नहीं देना चाहिए। वैसे ये वाली चीजें जो मैंने बताई है, ये जो मैंने जितनी भी तुम्हें चीजें बताई हैं, सिर्फ वो वाली चीज को छोड़ के कि हॉस्पिटल में उठेगा और बोलेंगे कि तेरे को वहां से उठाए, वो तो अगले एपिसोड में हो जाएगा ऑब्वियसली। बाकी सारी चीजें होने में आराम से अभी 3 से 4 साल है, चिल मारो तब तक आराम से, वो भी तब जब ये हर साल सीजन निकालें। हर तब। साल तो नहीं निकाल रहे हैं। हाँ ये तो एटलीस्ट 1 साल का ब्रेक तो लेंगे ही। तो मिनिमम 5 साल तो भाई लेके चलो, तब भाई, आएंगी ये सारी चीजें। एक चीज और देख कितने सारे एनिमेज आए, ठीक है, और अब इन सब का फाइनली सोलो लेवलिंग का जो है फर्स्ट एपिसोड डब में आ जाएगा अगले हफ्ते, मतलब जब भी उसका 3rd एपिसोड एयर होगा तभी इसका वो भी आ जाएगा। एंड तो एक चीज और पता है, क्या भाई? मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नोटिस किया। जैसे चेन सोल्जर है, ठीक है, वो सेंसर्ड या अनसेंसर्ड भी है, दोनों है, ठीक है। सेंसर्ड आता है उसका रात को 10:30 बजे, उसका अनसेंसर्ड आता है 8:30 बजे। तो मतलब अनसेंसर्ड करने में उनको 10 घंटे लगते हैं। कहते क्या क्या बोल रहा है कंपनी ना, आज फिर सेंसर करके भेज दिया, हटा हटा हटा, मेहनत कर, लोगों को सब दिखने का है। भाई 10 घंटे में अनसेंसर होती है चीजें। तो मैंने कहा पहले अनसेंसर बनाओ ना, फिर सेंसर करो। नहीं अनसेंसर ही बनता है, फिर वो सेंसर होता है, बट ये पता है एक्चुअली एक रूल है। हाँ दैट आई नो इट वाज अ जोक पर्पस। नहीं भाई, लोगों को रियल नॉलेज मिलनी चाहिए ना, वरना लोग पता है क्या कमेंट करेंगे, अबे तुम लोगों को इतना नहीं पता भाई कि सेंसर हो के अनसेंसर होता है, तो क्लियर भी करना पड़ता है यार, समझा करो यार तुम लोगों ने समझते नहीं हो यार, और समय पता है। मैंने ये वाला स्पेशली भाई, मैंने आज कुछ लिस्ट नहीं बनाई, बट एक नाम है जो कि मैंने लिखा था क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते। ताइतो बेन या फिर बन, वॉट एवर हिज नेम इज, वो जापानीज में हमारे सुंग जिनवू का, सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर का वॉइस आर्टिस्ट है। तो कोई सीन था जापानीज में जिसमें कि काफी ज्यादा फील डालनी थी, लाइक उसमें काफी तेज चिल्लाना विल्लाना था उसको वॉइस देते वक्त, तो वो बंदा ज्यादा ही फील में चला गया, वो इतना ज्यादा ऐसे चिल्ला रहा था, लिटरली उसने फिर खून निकला उसके मुंह से, लिटरली। और मेरे को पता नहीं है कि वो कौन सा वाला सीन है, मैं बस वो वाली जानने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा भाई उस बंदे ने जिस हिसाब से खून ही निकाल दिया मुंह से करते करते वो कौन सा सीन है। ये भी 2 एपिसोड में ही हो गया ये।
हाँ ये फर्स्ट एपिसोड में था या फिर शायद से सेकंड में था, आई डोंट नो, बट वो चीज़ हो चुकी है और अभी तक डब आई से गेस सेकंड में ही होगा क्योंकि सेकंड में ज्यादा मार कटाई है। हाँ पॉसिबल है। पॉसिबल। फर्स्ट में तो मार कटाई के नाम पे बस वही था, एंड में जो एक लेजर चल गई थी बस वही अरे था तो first में। सिंगिंग उनको तो लगी ही नहीं कुछ अबे। हाँ हाँ तो सेकंड में ही होगा फिर ये। एंड भाई हम्म, एक अपडेट और देता हूँ मैं। हम्म, सर इंडिया में नेटफ्लिक्स पे वन पीस नहीं है, हाँ। ठीक है? गेस व्हाट, एगहेड आइलैंड इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। ये बीच बीच का गेम क्यों खेल रहे हो बे सिर्फ एगहेड आइलैंड आ रहा है लेकिन बाकी नहीं है। भाई? अब मैं भाई बट ये है भी इसलिए बिकॉज अभी वन पीस और नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब की पार्टनरशिप हुई थी ना कि ये फिर से एनिमेट मार रहे हैं, इस वजह से एगहेड आ रहा है। सिर्फ 2 एपिसोड है एगहेड के, मतलब 2 एपिसोड आए हैं एगहेड के ऑफ कोर्स, तो वो दोनों हैं। एंड भाई सीरियसली सुबह 7 बजे रिलीज होता है भाई, नेटफ्लिक्स पे 7:30 आ रहा है, ये देखा है मैंने, विच इज अ प्रिटी गुड थिंग बिकॉज नेटफ्लिक्स पे कम से कम नहीं तो 10 घंटा लेट आता है। हम डीमन स्लेयर वाले हैं जनाब, हम हमें दुख Demon पता Slayer है वाले हैं। हमें दुख पता है। हाँ तो भाई सीरियसली आधे घंटे में आ रहा है, आधा घंटा तो यार चल एक्सेप्टेबल है। सुबह 7 बजे तो वैसे ही मैं वन पीस नहीं देख रहा उठ के 7 बजे मैं सिर्फ मंदिर Until जाने के and लिए उठता हूँ। unless it's not Gear 6 somehow। नहीं सर मैं तब भी नहीं देख रहा। भाई अब अपन कंटेंट क्रिएटर है, अपने को उसको नहीं सर। रिएक्शन करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, अपन रिएक्ट करेंगे उस पे। नहीं सर, मैं ना एक काम करेंगे, हम वीपीएन लगा के देख लेंगे बट मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ रहा। Sorry to गाइस say अगर that। कोई रिएक्शन वीडियो आ रही है जो कि लाइव रिएक्शन हो रही है और सुबह एपिसोड आ रहा है तो फिर वो रिएक्ट सिर्फ मैं कर रहा हूँ। ये बंदा बहुत ज्यादा आलसी है, ठीक है, वो अभी तुम लोग जान चुके हो। और एक तो भाई लोगों को आज तक एक चीज नहीं पता भाई, सबसे ज्यादा आलसी तू है यहाँ पे, ठीक है ना? भाई आलसी तो नहीं हूँ भाई मैं, आलसी है। आई एम हार्ड वर्किंग बिच। आई एम नॉट हार्ड वर्किंग बिच, आई एम हार्ड वर्किंग कॉमा बिच। You are hardworking bitch, yes। कॉमा देन The बिच। thing you do hardworking is sleeping, nothing else। भाई नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी टोटल स्लीप अगर मैं पूरी काउंट करूं कि मैं कितने घंटे सो रहा हूं तो फिर मैं ये बताऊंगा कि भाई मैं इस टाइम पे सो रहा था, मैं इस टाइम पे सो रहा था, मैं इस टाइम पे सो रहा था। बट अगर उन सबको एक साथ मिलाएं तो आई एम स्लीपिंग मैक्सिमम 4 to 4.5 आवर मैक्स, उससे ऊपर नहीं। मैक्स इट्स 4 to 4.5 आवर। मैं पता अलार्म कैसे लगाता हूँ। मैं आलस करता हूँ थोड़ा, मैं सीधा गूगल को बोल देता हूँ, गूगल मेरे को 10 मिनट बाद उठाइयो, मेरे को 15 मिनट बाद उठाइयो। मैं कहा मेरे को थोड़ा सा पावर नैप लेना भाई, 10 मिनट बाद उठा, 15 मिनट बाद उठा, मेरा मैक्स जाता है मेरे को 25 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद उठा, बस इससे ऊपर नहीं जाता। बट ही इज आलसी गाइस, ये काम करने में आलस करता है, बहुत करता है। रहने दो भाई यार, हाँ। इकलौती चीज जो जिंदगी में चल रही वो काम है, तुम कह रहे हो आलस करता है। Yes, you do, my friend. Are you reading some manga? I'm reading a lot of mangas and manhwas actually, बट आप किसकी बात कर? कोई एक स्पेशल बता, मतलब सबसे बढ़िया लगी हो। जो कि मेरे को सबसे बढ़िया लगी हो, कि मेरे को उसका नाम याद नहीं है, बट लेट मी टेल यू, उस मानवा के हाइप सीन्स वो भाई कंप्लीट। मानवास में ना, honestly speaking, manhwas are on a slighter higher level than mangas। वो कलर्ड होती है ना, वो फील ज्यादा दे नहीं जाती है। नहीं, कलर्ड की बात नहीं कर रहा मैं। वो क्लियर For भी the- ज्यादा होती है, वो बड़े फ्रेम्स होते क्लियर होते हैं, वो फील देती है भाई, मेरा अरे पर्सनली यही है। अरे फील की बात ही नहीं कर रहा मैं, फॉर द हाइप मोमेंट्स एंड स्टोरी लाइन आई एम सेइंग। ओके भाई देखो, मैं तुम्हें ना एक मानवा, सॉरी 3-4 मानवा मैं तुम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, और ये है उस पे मांगा टून पे भी है, तो फिर तुम इन्हें जाके फ्री में पढ़ सकते हो, फ्री में मांगा टून पे, ठीक है, दैट्स गुड। पहला वाइफ इज स्कूल गॉडेस। वाइफ इज स्कूल गॉडेस, अजीब नाम है। इस पूरी की पूरी सीरीज में ऐसा पर्टिकुलरली कुछ वाइफ का रोल नहीं है, बट और स्कूल का तो बिल्कुल भी रोल नहीं है, बट समहाउ इसका नाम है वाइफ इज स्कूल गॉडेस, बट काफी प्यारा है, ठीक है। गॉडेस का है। हाँ यार, गॉड लेवल के इसमें कल्टीवेटर्स हैं, तुम ये बोल सकते हो, इतना पावरफुल है कि उनको तुम गॉड मान सकते हो, बट या व्हाटएवर, ठीक है। दूसरा, ये तो भाई खत्म हो चुकी है ये वाली, 229 चैप्टर हैं, और रीबर्थ ऑफ द ऑल, एक सेकंड इसका पूरा नाम पढ़ता हूँ मैं, एक सेकंड। अबे वो भाई मैंने पढ़ रखी है, मेरे को फिर से कॉइन देने को मत बोल। हाँ, रीबर्थ ऑफ द ऑलमाइटी कल्टीवेटर। रीबर्थ ऑफ द ऑलमाइटी कल्टीवेटर, दोबारा से नाम ले लिया ताकि गलत ना हो, किसी को बट डाउट हो। बट दे आर लाइक, अगर तुम्हें हाइप चाहिए, बट अगर तुम्हें एक ऐसी मानवा चाहिए जो कि सच में मतलब तुम्हें हाइप हो रहा है, उसमें तुम्हें थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता चल रहा है, भाई बंदे के पास ऐसी पावर है कोई उसको छू नहीं सकता, पहली बात मैं बता दूं। क्योंकि
अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज है तो फिर वो है टाइम की पावर. हाँ इफ यू कैन स्टॉप टाइम. या ये इसमें वही है ना कि वो टाइम मर्चेंट है. हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में. हाँ Yeah. मैंने, हाँ अरे यार मुझे अभी याद आया, मैंने इस बंदे को 4 से 5 बार बोला. एक बार इस बंदे ने बोल भी दिया, अरे भाई बस कर, की तरह सजेस्ट करेगा इफ यू रिमेंबर. मैंने तुम्हें ये वाली चीज बोली थी. ठीक है, इस वाले और उस टाइम मेरा रिप्लाई ये था कि मैं सिर्फ एक ही मांगा पढ़ता हूँ जिसका नाम है वन पीस. हाँ तो बट अब वो चीज अनट्रू हो चुकी है. इस मानवा का नाम है इटर्नल क्लब. ठीक है, इटर्नल क्लब. इसमें मेन कैरेक्टर के पास पावर है, वो किसी की भी लाइफ ले सकता है, मतलब लाइफ का टाइम ले सकता है, किसी को भी दे सकता है, चाहे तो खुद के पास भी रख सकता है. Such a big mom thing. See, I'm that One Piece fan. मैं हर चीज को वन पीस से कनेक्ट कर लेता हूँ. मैं हर चीज को सेपरेट रखने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, हाँ तो क्या कहता है भाई, बट भाई तुम ये मान लो, इस वाली मानवा में इस बंदे को मतलब ये थक चुका है दूसरों से जाके डील कर करके कि हाँ मैं तेरी इतनी लाइफ खरीदूंगा इतने रुपयों में, इतनी लाइफ खरीदूंगा इतने रुपयों में, थक चुका है. तो इसने एक चीज सोची कि क्यों ना मैं एक पूरी दुनिया ही बना दूं और मैं बन जाऊं वहां का गॉड, जहां के लोग मेरे डिवोटी बन के मुझे अपनी लाइफ फोर्स एज वो दे कि आप मेरी विश कंप्लीट करो, बदले में मैं आपको अपनी लाइफ फोर्स देता हूं. Such a big mom thing. Such a big mom thing. ये बंदा जाता है पास्ट में. पास्ट से किस किस को उठा के लाता है? निकोला टेस्ला. इसमें निकोला टेस्ला भी, और भाई उस बंदे का रोल बहुत ज्यादा सही है. और निकोला टेस्ला का तो भाई सबसे अच्छा दिखाया है. ये बंदा पास्ट में जाता है और निकोला टेस्ला के साथ पता है कब तक रहता है? जब निकोला टेस्ला बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तब से लेकर जब तक निकोला टेस्ला बड़ा हो गया, इस बंदे ने उसका पूरा पूरा चाइल्डहुड ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे वो सीखा चीजें. और जहां जहां पे निकोला टेस्ला वो लग रहा था ना कि भाई यहाँ पे अभी अपने गोल से भटक सकता है, इसने फिर उसको गोल पे किया. और ऐसे कर करके भाई इसने इतने सारे ओजी साइंटिस्ट वगैरह सबको कलेक्ट किया जो कि अपनी फील्ड में बेस्ट है. और उनको हजारों सालों का कई कई 100 सालों का टाइम दे दिया कि सुन तू इतने सालों तक जी, इस टाइम तक तू यहां पे रह, फिर तू दुनिया को दिखा कि तू मर गया, ताकि कोई ऑब्वियसली शक ना करे कि इतने टाइम तक कैसे जिंदा है. और फिर इस साल पे मैं तुझे कांटेक्ट करूंगा और तू मुझे वहां पे मिलियो. फिर एक साल आता है जहां पे कि मतलब वो सबको कर करके एक जगह पे इकट्ठा करके वापस आता है. अब ये बंदा सबको करता है कलेक्ट, अब तक हो चुका है सबके सब वापस से बूढ़े. ठीक है, अब ये बोलता है लेट्स डू इट अगेन. भाई बंदा ऐसे अपने हाथ खोलता है, बबल्स निकलते हैं, सबको फिर से लाइफ मिलती है, सबके फिर से ईयर्स बढ़ते हैं, फिर वापस जवान हो जाते हैं. पहले ये एक दुनिया बनाते हैं, लाइक वर्चुअल दुनिया, जिसमें कि इंसान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितने छोटे हैं बट दे आर प्रॉपर ह्यूमन बींग्स. वहां पे सब कुछ करते हैं आर्टिफिशियली. डायनासोर्स पैदा हुए, लाइक इन्होंने ऐसे किया कि कुछ भी गलती से भी जो रियल लाइफ में हुआ उससे अलग ना हो पाए. ठीक है, डायनासोर्स करते हैं, फिर आर्टिफिशियली कॉमेट्स गिराते हैं, तबाही मचा देते हैं, सब बिल्कुल एग्जैक्ट जो अर्थ पे हुआ था. ठीक है, बट इन्होंने एक चीज अलग रखी. एज ही इज लालची, अपना मेन कैरेक्टर. हमारी लाइफ यूजुअली कितनी होती है? 80 साल, 90 साल, 100 साल, 65 years. ठीक है गवर्नमेंट तो 60 ही मानती है भाई. 800 900 साल एक बंदे की लाइफ टाइम. ठीक है, वहां पे उतनी कर दी. ठीक है, पहले उसने एक वर्ल्ड बनाया और भाई इतने भाई उस बंदे के पास मिलियंस ऑफ ईयर्स का लाइफ स्पैन था. ठीक है, अब उसके बाद वो बंदा क्या बोलता है, यार मिलियंस ऑफ ईयर्स ही तो है, मजा नहीं आ रहा है, तो उससे डबल बड़ी दुनिया बना दी. और भाई ये इतनी अच्छी मानवा है, ये भाई ये सब कुछ ले रहा है भाई, ये साइंस ले रही है. और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी ऐसी चीजें डालती है जो कि देखते ही लगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा अनसेंसेबल चीज है. अगर कोई चीज अनसेंसेबल भी होगी भाई उसके पीछे इतना ज्यादा सेंस डाल देंगे, तुम डाल देंगे, इतनी ज्यादा लॉजिक डाल देंगे, इतना ज्यादा उसके पीछे की साइंटिफिक चीजें दिखाएंगे. आधी चीजें तो भाई मेरे को ऐसे हो जाती थी, ब्रो ये चीज हो सकती है. फिर मैंने जाकर गूगल पे सर्च किया, मैं कहा भाई ये चीज तो हो सकती है. भाई राइटर ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इस चीज के पीछे. सैल्यूट टू हिम. बट इटर्नल क्लब ये कंप्लीट नहीं है, बट भाई तुम्हें मजा आएगा, तुम जाके पढ़ो. और हाँ मैं तुम्हें बस एक चीज बता दूं, इटर्नल क्लब वेबटून पे तुम्हें बस कुछ ही एपिसोड्स चैप्टर मिलेंगे. वेबटून मांगाटून पे तुम्हें सिर्फ कुछ ही चैप्टर मिलेंगे. अगर तुम्हें पढ़ना है तो फिर तुम इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ो.
ये मान लो कि अगर मांगा टून पे इसके 3-4 चैप्टर है, एग्जाम्पल इससे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही 3-4 चैप्टर है, तो फिर वहाँ पे 30-40 चैप्टर है उसकी वेबसाइट पर, तो फिर वहाँ पे जाके पढ़ना है इटर्नल क्लब की वेबसाइट पे। मैं बस एक वन पीस और आजकल मैं एक डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड पढ़ भाई इसको और लंबा नहीं करता क्योंकि मुझे आज रात में नहीं, एक्चुअली कल का भी देना है, बट मेरे को आज रात में भी काफ़ी ज़्यादा एडिट करनी है ये, तो या कल का दिन इज अ डिफरेंट हेक्टिक थिंग, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट माय फ्रेंड। यप वेल तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में, अगली वेडनेसडे वाली वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल। टेक केयर गाइस।